ओम शांति। रहम दिल परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को भिन्न भिन्न विधियों से नंबर 1 में आने का उमंग उत्साह देते रहते हैं। इस बार शिवरात्रि पर भी पुनः हम आत्माओं को ध्यान खिंचवाते हैं कि ये भूत सारे ही हमें छोड़ने हैं। जितने भी भूत के हम वशीभूत होते हैं वो सारे भूत हमें छोड़ने हैं। भूत का अंश भी न रह जाए। तो जैसे काम विकार का भूत बाबा कहते बड़ी दृढ़ निश्चय से आपने छोड़ दिया है ना, वैसे ही ये जो क्रोध का भूत है इस पर विशेष होमवर्क हमें मिला हुआ है कि ये क्रोध का भूत हमारे में नहीं होना चाहिए। इसकी गिफ्ट मांगी है प्रभु ने, तो इसको प्रभु को दे देना है। और फिर जब प्रभु को दे दिया तो वो कहते हैं फिर वापस कभी मत लेना। ये मेरा पेपर है, ये प्रभु ने हमें ये जो टाइम पीरियड है 21 तारीख को बाप दादा फिर आ रहे हैं, तो उस समय तक ये होमवर्क है। हर दिन मुझे चेक करना है। हाँ? और कितनी अच्छी सुंदर से बाबा ने हम आत्माओं को और सरल बना दिया कि आप बहुत लंबा लंबा नहीं लिखना मेरे को, है ना, सिर्फ ओके लगाना। तो सीजन के जितने भी बाबा ने होमवर्क दिए हुए हैं एक वर्ड में या दो वर्ड में लिखकर फिर उसके बगल में लिखना है ओके। हाँ, और अगर फेल हुए हैं बीच में तो उन्होंने कितनी अच्छी युक्ति बताई कि अपने ओके के बीच में लाइन लगाओ। हाँ, फिर देखो रोज अपना पोता मिल चेक करेंगे, अपना चार्ट देखेंगे तो उनको समझ में आएगा। फिर शर्म भी आएगी कि हम ऐसे कर रहे हैं, अभी तक हम ऐसे ही कर रहे हैं, क्योंकि प्रभु ये चाहते हैं कि अब उनकी प्रत्यक्षता हो। और उनकी प्रत्यक्षता झंडा लेकर हम घूमेंगे या लोगों को बोलेंगे कि शिव बाबा आ गए तो कोई नहीं सुनने वाला। प्रभु कहते हैं कि आप प्रत्यक्ष प्रमाण दो। आप दुनिया में तो दुख शांति बहुत भयंकर बढ़ने वाली है और सब जगह बढ़ती भी जा रही है, तो फिर ऐसे समय पर शांत रहना, संतुष्ट रहना, वो रूहानियत की शांति के वाइब्रेशंस फैलाना, ये चीज़ें जो हैं आत्माओं को बहुत आकर्षित करेंगी, सुकून देंगी और वो प्रभु की तरफ आकर्षित होकर फिर आएंगे। ये है मेन सेवा जो हम आत्माओं को करनी है, जिसमें प्रभु हमारा ध्यान खिंचवाते हैं कि ये जो क्रोध है ये हम ग्रुप में करते हैं ना, किसी दिन 2-3 जनों के साथ करते हैं, संबंध संपर्क में आकर करते हैं, ऊंची आवाज़ में बात करते हैं या फिर चिल्लाते हैं या फिर चिढ़ जाते हैं। ये जो चीज़ें हैं बाबा कहते हैं ये तो दुनिया में हो ही रही है, क्योंकि रावण भूत तो सभी के बुद्धि में विराजमान है। लेकिन क्या है कि प्रभु के बच्चों के घर से भी जब ये आवाज़ें आती हैं तो फिर दुनिया फिर डिसर्विस हो जाती है ना। इसलिए प्रभु कह रहे हैं कि प्रवृत्ति में रहते, घर में रहते हुए प्रत्यक्ष प्रूफ दो कि मैं क्रोध मुक्त आत्मा हूँ। चाहे बातें तो अनेकों आएंगी, लेकिन बातों में आकर हमें ये जो विकार है, भूत है, हम जानते हैं ये हमें भूत बना देता है, हम जानते हैं ये हमारे बाप का नाम बदनाम कर देता है। ये सारी बातों को बुद्धि में रखते हुए अपने आप को समझाते हुए कि आत्मा को जो चाहिए वो परमात्मा ही दे सकते हैं, इसलिए किसी देहधारी से उसकी उम्मीद रखनी नहीं है। हम जानते हैं इस वक्त देहधारी कमी कमजोरियों के वशीभूत हैं, तो हम उनके लिए शुभ भावना शुभकामना रखेंगे, लेकिन बुद्धि का योग मेरा सब कुछ जो है वो प्रभु ही है। तो उन्होंने क्या बोला, इस संगम में वायदा किया है कि हमको साथ ही रहना है। किसके साथ रहना? मुझे शिव बाबा के साथ ही रहना है, तो उनके साथ रहना है, उन्हीं की सुननी है। और फिर मेरा छोटा सा प्यारा सा जो ईश्वरीय परिवार है जिसमें सच्चे ब्राह्मण शामिल हैं, वैष्णव ब्राह्मण जो शामिल हैं, जो 108 में भी 8 आत्माएं जो हैं मुख्य और मम्मा बाबा हैं, ये जो मेरा ईश्वरीय परिवार है जो पूरी धारणा करके बाप को प्रत्यक्ष करता है, ऐसे परिवार के हम सब सदस्य हैं। तो उस स्मृति में मुझे सदा रहना है, सदा समर्थ ही सोचना है। तो सबसे समर्थ संकल्प यही है, मैं आत्मा शांति के सागर परमपिता परमात्मा की संतान, मैं हूँ ही शांत स्वरूप आत्मा। इसका पाठ पक्का करके बाबा कहते इसको स्वीकार करो, है ना। ओम शांति का मंत्र बाबा कहते अपने पास रखो। ये मंत्र को सदा याद रखो। किसी से नहीं चाहिए हमको कुछ भी ना। एक्सपेक्टेशंस में हम गुस्सा करते हैं कि इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, इनको वैसा नहीं करना, वरना बाबा ने बोला है कि सुनते हुए मत सुनो जो व्यर्थ है, और देखते हुए मत देखो जो व्यर्थ है।
सिर्फ समर्थ सोचना है, क्योंकि हम समर्थ बाप के बच्चे हैं। हकीकत हमारी यही है, वही मेरा रिश्तेदार है, वही सब कुछ है। उनको साथ में रखते हुए इस क्रोध रूपी भूत से हमें अपने आप को 21 तारीख तक मुक्त रखना है। अगर हम रह गए, प्रभु की स्टैंप लग जाएगी। वैसे भी जो होमवर्क है, 3 महीने का होमवर्क, वो भी खत्म होने वाला है। टाइम पीरियड खत्म होता ही चला जा रहा है। अब वो वाला समय नहीं है कि हम किसी चीज़ के लिए 6 महीना अभ्यास कर सकते हैं या 1 महीना अभ्यास करते। अब तो प्रभु का कहना है, भाई अभी लेट हो गया ना, इसलिए अभी कहा। जैसे मम्मा का उन्होंने कल हमें वायदा करवाया सीजन मुरली में कि मम्मा क्या कहती थी ना कि अभी इसी वक्त करना है ना। तो वो वाली जो मम्मा की फिलॉसफी थी या मम्मा का सिस्टम था पुरुषार्थ करने का, कि बाबा ने कहा और मम्मा ने किया, ये वाली जो विधि है इसको अपनाना है। तो बाबा ने इस बार हमसे गिफ्ट मांगी है क्रोध की। ये अक का फूल है जो हमें अक के फूल का टाइटल दिला देगा अगर हम इसको नहीं छोड़ेंगे तो हमें इस अक के फूल को, इस पॉइजनस फूल को, ये पॉइजन फैलाता है, हमें भी दुखी करता है, दूसरों को भी दुखी करता है। इस पॉइजनस फूल को हमको यूज़ नहीं करना है। ये हमारे शिव पिता परमात्मा का फरमान है, क्योंकि इस वक्त इस समय बाबा होली में रिजल्ट मांगेंगे। ध्यान रखेंगे हम निराकार परमपिता परमात्मा की संतान, हम निराकार आत्माएं हैं। मेरी ओरिजिनलिटी शांति है, मेरी ओरिजिनलिटी पवित्रता है, मेरी ओरिजिनलिटी सुख स्वरूप, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शक्ति स्वरूप, आनंद स्वरूप, समझ स्वरूप, ज्ञान स्वरूप है। तो ये जो स्वरूप है इसी में तो मुझे टिकना है। ये मेरा ओरिजिनल है, जिसको छोड़ छाड़ के हम रावण के जो बैड जितने भी अवगुण है उसको हम यूज़ कर रहे हैं और उसको बोल देते हैं कि मेरी नेचर है। तो प्रभु हमें होश में ला रहे हैं। हमें होश में रहना, हर वक्त होश में रहना है। होश किस बात की कि मैं एक आत्मा हूँ। होश किस बात की, मैं परमात्मा को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। होश किस बात की कि इसमें से जो भी मैं गलत करती हूँ उससे फिर मेरा घाटा ही घाटा है। हम फिर प्रभु के साथ नहीं रह सकेंगे और प्रभु के साथ हम उड़ नहीं सकेंगे, जबकि मुझे पूरा संगम युग प्रभु के साथ रहना है और प्रभु के साथ उड़ना है। तो सब कुछ सारा लेन देन मेरा जो भी हिसाब किताब है वो मेरे शिव बाबा के साथ है। इस बात का ध्यान रखते हुए, मम्मा बाबा को फॉलो करते हुए हमें जो रिजल्ट है ना, ओके का रिजल्ट अच्छा वाला देना है। ऐसे ना हो कि हम बीच में लकीरें लगाते रहें। हम दिल शिकस्त नहीं होना है। कभी आए तो फटाफट बाबा कहते मुझे दे देना। जब कभी ऐसा लगे ना कि कुछ अजीब बात आ रही है जो मुझे प्रभु का बनने नहीं दे रही है, उसको इमीडिएटली प्रभु के हवाले कर देना है और फिर प्रभु के साथ रहना है। तो निराकार आत्मा हूँ मैं। निराकार आत्मा को बहुत सारे होमवर्क मिले हुए हैं, तो ये सारे होमवर्क पूरे करके प्रभु का अच्छा बच्चा बनना है। समय बीतता चला जा रहा है, ये अंतिम समय की घड़ियां हैं। तो कोई भी चीज़ के लिए प्रभु कहते हैं अब बहानेबाजी नहीं करो, क्योंकि इसके बाद प्रभु किसी की नहीं सुनेंगे। तो मीठे मीठे परमात्मा को हम हाजिर नाजिर करते हैं, लेकर उनको साथ में ही रहना, सारा दिन ही उनके साथ रहना है, कंबाइंड रहना है उनके साथ। इस बात का ध्यान रखना है हमें, एक वही हमारा सच्चा साथी है। उनको कंबाइंड रखते हुए, उनको हाजिर नाजिर करते हुए हम प्रभु की आज की मुरली भी उन्हीं के साथ पढ़ेंगे, उन्हीं के साथ समझेंगे। वही हमको समझा सकते हैं यथार्थ, वही हमारे बुद्धि के ताले को खोल सकते हैं, वही हमारे चित्त पर बातों को बिठवा सकते हैं। तो निराकार बनकर, देह के भान से परे होकर हम आत्माएं प्रभु के महावाक्य आज अभी सुनते हैं और फिर साथ में पढ़ते हैं और उन सभी तमाम आत्माओं को समर्पित करते हैं जो इस वक्त अज्ञानता में है, द्वापर युग कलयुग में आने वाली आत्माएं हैं जो पढ़ाई का भाग्य नहीं है उनके पास। ऐसी सोल्स के लिए भी प्रभु के महावाक्य सूक्ष्म में हम अर्पण करते हैं। प्रभु के ये महावाक्य उन आत्माओं को भी जागृत करे, उन आत्माओं के स्वधर्म पर दस्तक दे, उन्हें भी विकारों से वैराग आ जाए। अभी उनको नहीं मालूम है तो सारे फिर विकार से, दी अभिमान से उनको वैराग आ जाए, वो भी ओरिजिनल अपने स्वधर्म में लौटे। ये दुआएं हम करेंगे और साथ में प्रभु के समर्थ महावाक्य और व्यर्थ के वायुमंडल में फैले और प्रकृति के लिए भी समर्पित है। और जो 5 तत्व हैं जो हमारी पालना करते हैं
उनको भी समर्पित है और शुद्धिकरण हो जाए इस वायुमंडल का प्रभु के महावाक्य से। यही हम दुआ करेंगे और दुआओं के साथ देखते हैं आज हमारे मीठे मीठे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को कौन सी संजीवनी बूटी से मूर्छित से होश में लाते हैं। मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे वापस जाना है, याद दिला रहे हैं। यहाँ बैठना नहीं है, यहाँ विस्तार नहीं करना है। बार बार हमको बोलते हैं अब वापस जाना है। इसलिए पुरानी देह और पुरानी दुनिया, इससे उपराम बनो। ये जो पुरानी देह है, पुरानी दुनिया है जो अपनी तरफ अस्त व्यस्त करके ध्यान खिंचवाएगी। ये जो पुरानी देह है, इसमें भी कुछ ना कुछ लगा रहेगा, है ना। तो इसके आकर्षण में नहीं रहना है, इससे उपराम होना। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, ये इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। मैंने इसको खराब कर दिया ना, तो अब मैं आत्मा बनकर इसको ठीक रखूंगी। जितना हम ऊपर रहेंगे बुद्धि से, उतना हम इसको हील कर सकेंगे। इसलिए प्रभु कहते हैं ये जो देह है पुरानी हो गई है, ये पुराने तत्वों से बनी हुई देह है। ये पुरानी दुनिया जो है, इससे आप उपराम बनो। अपनी बैटरी को चार्ज करने के लिए योग की भट्टी में बैठो। निरंतर योग, निरंतर प्रभु की याद, योग की भट्टी। फिर बाहर नहीं निकलना। जैसे शुरू में भट्टियां हुआ करती थी, एकदम शुरू में हुआ करती थी, 7 दिन अंदर आए तो फिर अंदर ही रहना है, घर वालों से संपर्क नहीं, इधर उधर कोई बात नहीं, पूरा भट्टी। तो ऐसे हमें कहीं भी रहते योग की भट्टी में बैठना है। बैठना मीन्स ये नहीं कि एक जगह हम बैठ के, वो तो नहीं कर सकते ना। निरंतर वाली याद चाहिए अब तो। बाबा बोले बैठने वाला क्या कर सकते हो, लिमिटेड टाइम के लिए बैठ सकते हो, बहुत देर तो नहीं बैठ सकते। लेकिन हमारी तो भट्टी ऐसी ही मना, याद के बाहर निकलना ही नहीं है। चलते फिरते उठते बैठते कर्म करते हमेशा याद में रहने की समझते रहें। बैटरी को पूरा चार्ज जो करना है, ये इसकी चार्जिंग चाहिए, ये चार्जिंग से चलेगी। इसको पूरी सतयुगी चार्जिंग चाहिए। अगर सतयुग में आना है तो सतयुग की पूरी चार्जिंग चाहिए। तो पूरा ड्रामा की चार्जिंग, सतयुग कैसे चलेंगे, फिर त्रेता युग, फिर द्वापर युग, फिर कलयुग, कोई चार्ज करने नहीं आएगा बीच में। और ये हम जानते हैं कि जैसे जैसे हम पार्ट बजाते जाएंगे, चार्जिंग इसकी माना बैटरी तो चार्जिंग कम होती चली जाएगी ना। यूज कर रहे हैं ना, इसलिए इसको जितना यूज करते जाएंगे उतना इसकी ताकत कम होती जाती है, जितने हम आधार लेते जाएंगे। ब्रह्मा जी ने क्यों नहीं आधार लिया? क्योंकि जितना हम आधार लेते हैं ना, उतना हमारी शक्तियां घटती हैं, उतना हम सलोने बन जाते हैं, उतना फिर हमको लगता है कि गर्मी में मुझे एसी चाहिए, ठंड में मुझे हीटर चाहिए, नहीं कर पा रहे। वो आधार ले लेकर हम कमजोर हो गए, वरना आत्मा को जरूरत नहीं है। अब ब्रह्मा जी बिल्कुल टोटल रिच लाइफ से निकलकर बिल्कुल साधारण में चले गए, मना कोई चीज का आधार ही नहीं लिया उन्होंने। सिंपल सी कुटिया में रहे और सिंपल सा सामान रखा, बस अपने पास फालतू पुराना किचड़ा तो रखा ही नहीं, सारा कुछ बिल्कुल नॉर्मल लाइफ लीड करी, है ना। और उस समय कितने मना कितनी ठंड भी हुआ करती थी आबू में, और कितनी गर्मी भी हुआ करती थी आबू में, लेकिन कभी भी उन्होंने किसी भी चीज का डिपेंडेंट नहीं रहे, तो फिर उनकी शक्ति फिर भी कायम रही। तो हम सब जितना आधार लेते हैं उतना फिर हमारी बैटरी जो है वो डिस्चार्ज भी होती है। तो अब तो टोटल ही डिस्चार्ज हो जाते हैं ना कलयुग में। तो प्रभु जी अभी फिर से हम आत्माओं को पूरे ड्रामा के लिए चार्ज करने के लिए आए हैं। तो अभी कायदे से तो देखा जाए भाई, अगर हम देहधारी के साथ रहते हैं, अगर हम देह भान में आ जाते हैं, अगर हम देह अभिमान में आ जाते हैं, अगर हम देहधारियों का संग करते हैं, तो अपनी तो बैटरी और डिस्चार्ज हो जाती है। अगर हम उन्हीं की यादों में रहते हैं, देहधारी को याद करेंगे तो डिस्चार्ज होते चले जाएंगे, क्योंकि सब डिस्चार्ज है इस समय। जो जितना डिस्चार्ज होगा वो उतना ही डिस्चार्ज कर देगा। इसलिए प्रभु हमें समझते रहे, आप योग की भट्टी में बैठो। आ रहे हैं, जा रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, योग की भट्टी चलती रहे। निरंतर पावर हाउस से कनेक्शन, निरंतर पावर हाउस से कनेक्शन चाहिए, तब आत्मा रूपी बैटरी जो है वो चार्ज होगी पूरे ड्रामा के लिए। नहीं तो फिर कमजोर रह जाएगी, सचखंड में तो फिर आएगी नहीं।
और फिर मर्तबा भी फिर दास दासी वाला मिलेगा, फिर क्या फ़ायदा? पढ़ने का फिर फ़ायदा क्या हुआ अगर हम लो लेवल पर ही रह जाएंगे? इसलिए बुद्धि में रखना है कि अब वापस जाना है, इसलिए यहाँ का विस्तार करना बेसमझी है। तो वापस जाना है और पुरानी देह ये छूट जाएगी, पुरानी दुनिया छूट जाएगी, ख़त्म होनी है। तो इससे मुझे उपराम बनना है, इसका कोई अट्रैक्शन ना हो। अब ध्यान सारा इस बात पर देना, भैया पावर हाउस से कनेक्ट रहकर मुझे बैटरी चार्ज करनी, बस ये वाला ध्यान रहना चाहिए। जितना हो सके ऊपर बुद्धि रहे, प्रभु के साथ बुद्धि रहे, सूक्ष्म वतन और निराकारी वतन ना, वहाँ पर मेरी बुद्धि रहनी चाहिए, ऊपर, नीचे नहीं। नीचे आने से हम डिस्चार्ज होते हैं। तो भट्टी में बैठ जाओ, बाबा कहते हैं, भट्टी में बैठ जाओ, मना निरंतर प्रभु की याद में रहो, पुरानी दुनिया के अट्रैक्शन से बिल्कुल उपराम हो जाओ। प्रश्न है, योग में बाप की पूरी करंट किन बच्चों को मिलती है? पूरी की पूरी करंट लेनी है प्रभु से। लेकिन योग में जब बैठते हैं या योग में जब हम रहते हैं, सिर्फ बैठते नहीं, योग में निरंतर रहना है हमको। योग में जब हम रहते, योग मीन्स एक ही कनेक्शन ना प्रभु से, वही मेरा सब कुछ है और वही में हम सभी को ठीक करने के लिए वो आए हैं। अब मुझे समझ में लिया कि मुझे ठीक होना है, लिमिटेड टाइम है, वापस घर जाना है, तभी हम उड़ सकेंगे प्रभु के साथ, जब हम पूरे के पूरे क्लीन हो जाएंगे। तो जिनकी बुद्धि बाबा कहते हैं बाहर में नहीं भटकती, अब ये जो भटकन है बाहर की, हाँ, ये जो इमर्ज है ना हमारे अंदर 63 जन्म का, वो इमर्ज हो रहा है अभी, तो भटकती है बुद्धि कभी कभी इधर उधर। तो बाबा कहते हैं जिनकी बुद्धि बाहर में नहीं भटकती है, अपने को आत्मा समझ बाप की जो याद में रहते हैं, उन्हें बाप की करंट मिलती है। बाबा बच्चों को सकाश देते हैं। अब बच्चों का काम है बाप की करंट को कैच करना। प्रभु तो निरंतर दे रहे हैं, वो तो जागती ज्योत है ना, वो तो जगी हुई है एकदम संगम में पूरा समय, वो जगी हुई है और निरंतर वो जागृति ही दे रही है। शक्ति चाहिए, कौन सा गुण चाहिए, कुछ भी जो चाहिए वो इस वक्त पूरा का पूरा उनसे मिल रहा है। तो बाबा बच्चों को सकाश देते हैं और बच्चों का काम है बाप की करंट को कैच करना। उसको कैच करने के लिए मुझे देह के भान से परे रहना, तब मैं कैच कर सकती हूँ। नहीं तो ये देह रूपी चमड़ी बीच में आ जाती है, अगर इसका भान रहता है ना तो ये चमड़ी बीच में आती है, इसकी वजह से मेरे को बाबा का करंट नहीं मिलता है। अब मैं इस जो चमड़ी का भान है, इससे मुझे हटना है। तो बाप की करंट को कैच करना, क्योंकि उस करंट से ही आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होगी, नहीं तो चार्ज नहीं होगी। ऐसे बैठकर हम घंटों याद करते रहें, देह भान में कमेंट्री सुने, देह भान में हम म्यूजिक सुने और कहें कि हम योग लगा रहे हैं, हमको करंट नहीं मिल रही है। करंट के लिए साइलेंस चाहिए, करंट के लिए रियलाइजेशन चाहिए, करंट के लिए ये जो देह का भान है ये हटा हुआ होना चाहिए, तब आत्मा को परमात्मा से करंट मिलती है। उससे फिर बैटरी चार्ज होगी, ताकत आएगी, विक्रम विनाश होंगे। इसे योग की अग्नि कहा जाता है। इसका अभ्यास करना है, सारा ध्यान इधर उधर, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, सब चीजों से दिमाग हटा देना है। अब सारा ध्यान ये रखना है कि मुझ आत्मा रूपी बैटरी को पूरा चार्ज होना है। पावर हाउस एक ही बार आते हैं कल्प में, वो पूरे कल्प के लिए चार्ज करके मुझे जाते हैं। तो ओपन है चार्जिंग, एकदम खुली चार्जिंग होती है यहाँ पर। पावर हाउस निरंतर अपनी पावर्स दे रहे हैं, लेकिन चार्ज होने के लिए मेरे को आत्मा के भान में रहना है, सदा मेरी स्मृति में रहे सोल। जैसे बॉडी का भान हो गया था ना, अब चलते फिरते सदा हर वक्त एक स्मृति, आत्मा हो ना, वो मैं अदृश्य शक्ति, वो ऊर्जा हूँ। इस ऊर्जा को अब फुल चार्ज होना है और समझ में ली हुई है कि सब डिस्चार्ज है, इसलिए किसी भी डिस्चार्ज को मुझे याद नहीं करना है। किसी भी डिस्चार्ज से मेरा कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए। बुद्धि का कनेक्शन प्रभु से होना चाहिए, बाकी मिलजुल कर कर्म सबके साथ करते रहेंगे, लेकिन ऊपर से कनेक्शन मेरा रहना चाहिए प्रभु के साथ, ताकि किसी का संस्कार स्वभाव भी मेरे पर कोई प्रभाव न डाले। हम किसी के अच्छे बुरे कर्मा के प्रभाव से बिल्कुल मुक्त रहें। न तो किसी के अच्छे कर्म से प्रभावित होना है, तो न तो किसी के बुरे कर्म से प्रभावित होना। दोनों में क्या होता है, थोड़ी देर के लिए ना हम उसमें खो जाते हैं, फिर मेरा टाइम चला गया ना। और प्रभु समझ देते हैं कि प्रभु की समझ सबको मिल रही है। सारे स्टूडेंट्स हैं, सब पढ़ रहे हैं, सब आगे बढ़ रहे हैं अपनी अपनी विधि से। इस समय अगर हम किसी के अच्छे कर्मा से प्रभावित हो जाते हैं, तो हम प्रभु से तो विस्मृत हो गए, क्योंकि हम उसके अच्छे कर्म को देखने लग गए
और अगर हम किसी के बुरे कर्म के प्रभाव में आते हैं तब भी हम प्रभु से विस्मृत हैं और उसके बुरे कर्म को देख रहे हैं। अब इतना जो मेरा समय और संकल्प है और ये तो सारा वेस्ट चला गया। और प्रभु कहते हैं 1 सेकंड भी आपका वेस्ट नहीं जाना चाहिए। सीजन मुरली में प्रभु ने इस बात पर हमारा विशेष ध्यान खिंचवाया हुआ है। समय और संकल्प, ये 2 मेन खजाने हैं जिसका हर सेकंड जो है, समय का हर सेकंड सफल करने की समझ मिली हुई है, हर संकल्प समर्थ करने को बोला गया हुआ है ना। ये तो बाबा ने हमको होमवर्क दे रखा है। तो इसमें जब कभी हम किसी के अच्छे बुरे कर्म को देखकर सोचते हैं तो उतने तो मेरे समय और संकल्प चला गया। मेरी तो चार्जिंग लगातार चाहिए, पूरे कल्प की चार्जिंग है। पूरे कल्प की चार्जिंग में तो मेरे को प्रभु से कनेक्शन चाहिए ना, कि इधर उधर कनेक्शन रहेगा। वो समझ हमको दे रहे हैं कि जिनकी बुद्धि बाहर में नहीं भटकती, जो अपने को आत्मा समझकर बाप की याद में रहते हैं, उन्हें बाप की करंट मिलती है। बाबा बच्चों को प्रकाश देते हैं, लाइट देते हैं, प्रकाश देते हैं। बच्चों का काम है बाप की करंट को कैच करना। वो तो दे रहे हैं, निरंतर पावर दे रहे हैं, उसको कैच करना मेरी ड्यूटी है, क्योंकि उस करंट से ही आत्मा रूपी बैटरी जो है वो चार्ज होगी, ताकत आएगी बैटरी के अंदर। अभी ताकत नहीं है हमारे पास। देखो, अच्छाई में टिकने की आदत ही नहीं हो रही है। जैसे बाबा कहते हैं अपने सतोगुनी स्वधर्म में टिक जाओ। उसमें टिकने में कितनी मेहनत कर रहे हैं, टिक नहीं रहे हम। ताकत नहीं है ना आत्मा के अंदर, इसलिए तो प्रभु अभी ताकत भी दे रहे हैं। बैटरी चार्ज होगी, ताकत हमारे अंदर आएगी, फिर हमारे विक्रम विनाश होंगे। इसे ही तो योग की अग्नि कहा जाता है। इसका अभ्यास करना है। अगर हमने सारे अपने विक्रम विनाश नहीं किए तो फिर धर्मराजपुरी में विनाश करने पड़ेंगे, फिर तो फेल हो गए। फिर हम तो, अगर मैं धर्मराजपुरी में अगर हम जाएंगे तो हम फेल है ना, फिर तो नापास है। एक भी छोटी सी भी सजा मिलेगी तो समझना है कि हम नापास हो गए। सजा मीन्स व्हाट? फेल हो गए और फिर सजा मिल रही है। तो बड़ा ध्यान रखना है अपनी बैटरी को पूरा चार्ज करना। आत्मा रूपी बैटरी इस समय डिस्चार्ज हो गई है। दुनिया को नहीं देखना है, दुनिया तो डिस्चार्ज है, सारी दुनिया। हम भी डिस्चार्ज, वो भी डिस्चार्ज हो गए हैं। तो वो क्यों कर रहे हैं? जैसे कल बाबा ने हम लोग को समझाया, ये क्यों, क्या, कैसे, क्या हो रहा है। ये कहने से कुछ होगा क्या? मेरे कहने से कुछ चेंज होगा क्या? क्यों, क्या, कैसे प्रश्न हम करेंगे तो वेस्ट ऑफ टाइम है ना, तो व्यर्थ हो गया। तो इस समय हमें समझ मिली हुई है, आप बदल जाओ, आप समर्थ बन जाओ, आपकी समर्थी वायुमंडल को चेंज कर देगी। ये विधि प्रभु हम आत्माओं को बताते हैं। इसलिए सिर्फ एक प्रभु की याद में रहना है, पावर हाउस की याद में रहना है और अपने आप को पूरा चार्ज करना है। ओम शांति। भगवानुवाच है ये जो मीठे मीठे से बोल है मुरली के, किसके हैं? भगवान के हैं। भोलानाथ भगवान, बड़ा प्यारा सा भगवान, हर तरह से चाहते हैं कि हम आत्माएं अच्छी हो जाए। उनको बड़ा होना है ये लोग किसी भी तरीके की जो है सजा ना खाएं, ये सदा अच्छे बने रहें, सुख मिले, इनको शांति मिले, है ना। ये प्रभु को बड़ा होना है, हमारे मीठे मीठे परमात्मा को। तो भगवानुवाच है। अब बच्चों को घर भी याद पड़ता है। बाप तो घर की और राजधानी की बात ही सुनाएंगे और बच्चे भी फिर इन बातों को समझते हैं कि हम आत्माओं का घर कौन सा है, आत्मा क्या है। ये भी अच्छी रीति समझ गए हैं कि बाबा हमको आकर के पढ़ाते। किसको पढ़ा रहे हैं? मुझ आत्मा को पढ़ाते हैं। तो आत्मा के भान में मुझे मुरली सुननी है, देह के भान में नहीं। देह का भान तो सुला भी देगा, उसको तो लोरी लगेगी देह के भान को, वो तो सुला देगा। लेकिन मुझे अलर्ट रहकर, आत्मा अलर्ट रहकर बाबा की मुरली पढ़ती है, सुनती है, ये वाली विधि अपनानी है कि बाबा हमको आकर के पढ़ाते हैं। बाप कहाँ से आते हैं? परम धाम से आते हैं। ऐसे नहीं कहेंगे पावन दुनिया बनाने कोई पावन दुनिया से आते हैं, नहीं। बाप कहते हैं मैं सतयुग की पावन दुनिया से नहीं आया हूँ, मैं तो घर से आया हूँ। उस सतयुग की पावन दुनिया से थोड़ी आते हैं, वो परम धाम से आते हैं और फिर सतयुग की पावन दुनिया स्थापन करवाते हैं। जिस घर से तुम बच्चे आए हो, हमें भी याद दिला रहे हैं कि भाई तुम्हारा घर वहां है, तुम वहां से नीचे आए थे पाठ बचाने के लिए। मैं भी ड्रामा प्लान अनुसार हर 5000 वर्ष के बाद घर से ही आता हूँ। मैं रहता ही घर में परम धाम में हूँ। बाप समझाते भी ऐसे सहज हैं जैसे बाप शहर से आए हों। कहते हैं जैसे तुम आए हो पाठ बचाने, हम भी वहां से आए हैं पाठ बचाने।
जैसे तुमको शरीर चाहिए होता है, मुझे भी आधार लेकर तुम लोग को सत्य बताना। तो मतलब कितना क्लियरली बताते हैं कि मैं आत्मा भी किसी न किसी तन का सहारा लूंगा तभी तो तुमको बताऊंगा। तो मैं अपने लिए नहीं लेता, क्योंकि अपने लिए लेंगे तो या गर्भ महल में जाए या गर्भ जेल में आए, तो वो तो ड्रामा के पुनर्जन्म में आएगी। तो प्रभु जी आते ही नहीं, उनको शौक नहीं है हम लोग की तरह ड्रामा में आकर पार्ट बजाने का ना। वो तो संगम युग में ही एक बहुत वंडरफुल पार्ट बजाते हैं, और उस वंडरफुल पार्ट में वो सदा जो है दूसरी का लोन लेते हैं ना, और वो भी आत्मा को बिल्कुल वंडरफुल बनाते हैं, और वो आत्मा भी वंडरफुल है, पूरा वंडरफुल मर्जीवा बनती है, और फिर प्रभु के लिए रथ बनते हैं। तो फिर प्रभु जी उन्हीं को यूज करते हैं। तो जैसे बाप शहर से आए हो, कहते हैं जैसे तुम आए हो पाठ बजाने, हम भी वहां से आए हैं पाठ बजाने ड्रामा प्लान अनुसार। मैं नॉलेजफुल हूँ, सब बातों को मैं जानता हूँ ड्रामा प्लान अनुसार। फिर वही कौन सी बातों को जानते हैं कि ड्रामा एक्चुअली चलता कैसे है, ये प्रभु को मालूम है, क्योंकि वो पुनर्जन्म में आते नहीं। बाकी हम सब पुनर्जन्म में आते हैं, हम तो पिछले जन्म की बातें भूल जाते हैं। तो हम 5000 का कहाँ से ड्रामा याद रखेंगे, और किताबें लिख देंगे, शास्त्र लिख देंगे, कुछ लिख सकते हैं क्या? हम तो पिछला भी याद नहीं रहता हमको, हम उससे भी विस्मृत हो जाते हैं। हम फिर शरीर छोड़ते हैं, फिर जाकर गर्भ जेल में चले जाते हैं, फिर निकलते हैं, फिर 2 साल में जो घर वाले जहाँ भी पैदा हुए होते वो अपनी लेखनी जो है वो हमारे दिमाग पर लिखते हैं कि हम तुम्हारे माँ बाप हैं। फिर वो सारा लिख जाता है, जो अंदर में वायदा किया वो भूल जाता है। इस तरह हम पाप कर्म करते जाते हैं और फिर टोटल पाप आत्मा बन जाते हैं। अभी हमें समझ मिली है कि हम एक्चुअली हैं कौन, हमारा स्वरूप क्या है। हम तो बड़े ज्योति बिंदु अति सूक्ष्म है। फिर अब समझ में आता है, हाँ वाकई जब कोई शरीर में है तो शरीर जलता है, और जब शरीर में से निकलती है वो एनर्जी किसी को दिखाई नहीं देती है और शरीर गिर जाता है। तो माना यहाँ से हमें जब कोई मरता है तब भी तो हम समझ सकते हैं ना क्या चीज है जो निकली है, जिससे फिर अब आदमी फिर कहाँ गया, है ना। तो ये पहले हमको नहीं मालूम था, पहले तो हम सोचते थे बंदा मर गया, लेकिन अभी तो प्रभु हमें समझ देते हैं यही तो आत्मा का खेल है जो दिखाई नहीं देती। कब गर्भ में प्रवेश करती है तब भी पता नहीं चलता है, और जब वो निकलती है तब भी कोई देख नहीं सकता है। तो अद्भुत कुदरत है ये, लेकिन इसी में सारी रिकॉर्डिंग भरी पड़ी है, अति सूक्ष्म जो दिखाई नहीं देती है। इसी के अंदर सारी की सारी रिकॉर्डिंग है, इसी के अंदर मन है, इसी के अंदर बुद्धि है, इसी के अंदर चित्त है, इसी के अंदर दिल है, इसी के अंदर संस्कार है। सब कुछ इसी के अंदर, जिसको वो अपने साथ कैरी करती है। बॉडी छोड़ देती है निकल कर, फिर उसके साथ ही जाते हैं उसके संस्कार, उसके साथ ही उसका मन बुद्धि साथ साथ जाता है। ये प्रभु आकर हमको समझ देते हैं। प्रभु जी सब कुछ जानते हैं, फिर हम आत्मा को भी नॉलेज से फुल करते हैं। कल्प कल्प मैं यही बात तुमको सुनाता हूँ। मैं 5000 वर्ष के बाद बाबा कहते मैं यही वाली बातें आकर सुनाता हूँ आप सबको। जब तुम कामचिता पर चढ़कर काले भस्म हो जाते हो, जब आग में मनुष्य काले हो जाते हैं ना, तो तुम भी सांवरे हो गए हो। जैसे आग में जलते हैं तो काले हो जाते हैं ना, तो फिर बाबा के ऐसे ही जब तुम काम चिता पर चढ़ते हो ना तो तुम काले भस्म हो जाते हो। कौन काली हो जाती है? आत्मा काली हो जाती है, भस्म हो जाती है, अपने आप को भस्म कर लेती है। काम विकार में जाके आत्मघात हो जाता है, वो आत्मा की शक्ति घटनी ही शुरू हो जाती है। इसीलिए देखो शादी के बाद कैसे शरीर दिन पर दिन जितना विकार में जाते हैं उतना गंदा होता चला जाता है। शक्ति उसकी घटती चली जाती है, आत्मा की शक्ति घट जाती है, तो शरीर की शक्ति भी घटती है। इसलिए बुढ़ापे इतने दर्दनाक है कि पहले के जमाने में तो और 8-8 9-9 बच्चे पैदा करते थे, तो वो दर्दों से शरीर भरपूर हो जाता है। तो जैसे जब तुम काम चिता पर चढ़कर काले हो जाते हो, ये चिता है जो जला देती है। आज लोग इसी के पीछे एकदम दीवाने हैं, इसी के लिए करते हैं शादियां, फिर एक से संतुष्टि नहीं होती है, 10 को देखते हैं। तो ये काम चिता पर बैठी हुई क्रिमिनल हो गई हैं आत्माएं, भस्म हो जाते हैं। चल रहे होंगे अपने घर के जो भी युगल होती है और सब तरफ आंखें घूम रही होती है, क्रिमिनल हो गई आंखें, शरीरों को देखती है। तो जैसे आग में मनुष्य काले हो जाते हैं ना, तुम भी सांवरे हो गए हो। सतो प्रधान वाली ताकत सारी तुम्हारे अंदर से निकल गई है। कहाँ सतो प्रधान ताकत थी, फिर
हम किसी को देखते थोड़े, शरीर को तो देखते ही नहीं थे। सतयुग में सतो प्रधान ताकत थी, वो देह को नहीं देखते थे। वो वाली जो सारी ताकत है सतो प्रधानता की, वो सारी हमारी निकल गई, इसलिए अब शरीरों को ही देखते हैं। आत्मा की बैटरी ऐसे ही ना हो जो एकदम डिस्चार्ज हो जाए और मोटर खड़ी हो जाए। प्रभु अभी हमें समझ दे रहे हैं कि आत्मा की जो बैटरी है वो ऐसी ना हो कि जो एकदम ही डिस्चार्ज हो जाए और फिर क्या हो जाए, मोटर फिर खड़ी हो जाए। अब हमें ध्यान देना है ना। आत्मा की बैटरी ऐसी ना हो जो एकदम डिस्चार्ज हो जाए और मोटर खड़ी हो जाए। इस समय सभी के डिस्चार्ज होने का समय आ गया है। तब बाप कहते हैं, ड्रामानुसार मैं आता हूँ। जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं, उन्हों की बैटरी चार्ज होती है, क्योंकि वही प्रभु से संपर्क करते हैं, वही फिर प्रभु से पढ़ते हैं। वो अपनी बैटरी को फुल चार्ज करके हमें दूसरी सोल्स की भी मदद करनी है। ये जिम्मेवारी है हमारी। तुम्हारी बैटरी अभी चार्ज होनी है जरूर। ऐसे भी नहीं सिर्फ सुबह को यहाँ आकर बैठने से बैटरी चार्ज हो सकेगी, नहीं। बैटरी चार्ज तो उठते बैठते चलते भी हो सकती है। ये वाली ऐसी बैटरी है, आत्मा रूपी बैटरी निरंतर प्रभु से कनेक्टेड है, तो चार्ज हो रही है। तो आपकी बैटरी चार्ज तो उठते बैठते चलते भी हो सकती है, याद में रहने से। हम याद में हैं, माना हम चार्ज हो रहे हैं, प्रभु की बातें कर रहे हैं, हम चार्ज हो रहे हैं। तो तुम पहले पवित्र आत्मा सतो प्रधान थी। हमको याद दिलाया जा रहा है कि हम ऐसे नहीं थे जैसे हम अभी हैं। हम तो बड़े पवित्र थे, हम सतो प्रधान थे। सच्चा हम सोना थे, बेदाग हीरा थे, सच्चा जेवर था। आत्मा सच्ची थी तो जेवर भी सच्चा था, माना शरीर जो था वो भी बड़ा पूजनीय हुआ करता था। अभी हम सब आत्माएं तमो प्रधान हो गए हैं, अब फिर आत्मा सतो प्रधान बनती है, तो फिर शरीर भी प्योर मिलेगा। ये बड़ी सहज प्योर होने के लिए भट्टी है। इसको योग की भट्टी भी कह सकते हैं। सोने को भी भट्टी में डालते हैं ना, ये है सोने को शुद्ध बनाने की भट्टी। ये आत्मा रूपी जो सोना था, सच्चा सोना, 24 कैरेट ये सोना था, इतना पवित्र था, उसको शुद्ध बनाने की भट्टी है। बाप को याद करने की भट्टी है। प्योर तो जरूर बनना है, याद नहीं करेंगे तो फिर इतना प्योर भी नहीं होंगे। जितना याद से हम प्योर बन सकते हैं, उतना बिना याद से तो नहीं बनेंगे। फिर हिसाब किताब चुप तो करना ही है, क्योंकि कयामत का समय है। ये है सिस्टम है ना, ये कर्म क्षेत्र है। हम कर्म करने समय तो प्रभु कहते हैं मनमानियां कर लेते हैं, है ना, उस समय हम ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन उसका फिर भुगतान हमको जरूर करना पड़ता है, क्योंकि ये कयामत का समय है, ये जजमेंट की घड़ियां हैं। क्योंकि आज तक जो बिल्कुल ही अनर्थ होता गया है, अत्याचार होता गया है, उसका जो कोई मनुष्य उसका इंसाफ नहीं कर सकता, उसका इंसाफ फिर धर्मराज करते हैं। तो कयामत का समय है, अब सबका हिसाब किताब चुकता होना, एक दूसरे के साथ अजीबो गरीब जो मना लोग करते हैं ना व्यवहार वगैरह, बस इसको बुद्धि में रखना है। ये कयामत की घड़ियां, हिसाब किताब चुकता करना है। मुझे क्या करना है, मुझे शांत रहना। प्रभु ने बोला शांति का पिलर बन जाओ एकदम, जैसे ब्रह्मा जी शांति के पिलर थे। तरह तरह की बातें हुई ना, उन्होंने कुछ कहा, किसी को नहीं कहा। हमको भी बोल रहे मत बोलो किसी को भी, समझ लो हिसाब किताब है, सेटल हो रहे हैं। हाँ, लेकिन कभी भी किसी विकार के लिए हाँ नहीं करनी है। उसके लिए तो फिर बाबा कहे कुछ भी करना पड़े, बर्तन मांजने पड़े, कुछ भी करने पड़े, वो तो फिर तैयार हो जाना, लेकिन कभी भी उसके आगे हार नहीं खानी है। इस बात का जरूर हमें ध्यान रखना है। ये नहीं कि हिसाब किताब चुकता हो रहा है जी, चलो ये भी कोई हिसाब किताब होगा। नहीं, ऐसा नहीं करना। इम्प्योर कभी नहीं बनना है। फिर हिसाब किताब चुप तो करना ही है, क्योंकि क़यामत का समय है, सबको घर जाना है। बुद्धि में घर की याद बैठी हुई है और किसकी भी बुद्धि में नहीं होगा। वो ब्रह्म को ईश्वर कह देते हैं, उसको घर नहीं समझते हैं। तुम इस बेहद ड्रामा के एक्टर हो। ड्रामा को तो तुम अच्छी रीति जान गए हो। बाप ने समझाया है, अभी 84 का चक्र अब ये पूरा होता है। अब क्या है, घर जाना है। आत्मा अब पतित है, इसलिए घर जाने के लिए पुकारती है। बाबा आकर पावन बनाओ, नहीं तो हम जा नहीं सकते हैं। बाप ही बैठ ये बातें बच्चों को समझाते हैं। ये भी बच्चे समझ गए हैं, तब उनको पिता पिता कहते हैं, टीचर भी कहते हैं। मनुष्य तो श्री कृष्ण को टीचर समझते हैं। तुम बच्चे समझते हो,
श्री कृष्ण तो खुद ही पढ़ते हैं सतयुग में, है ना, पढ़ता था सतयुग में। श्री कृष्ण कभी किसका टीचर बना नहीं है, ऐसे भी नहीं पढ़कर फिर टीचर बना, नहीं, वो बचपन का उनका नाम है ना। श्री कृष्ण की बचपन से लेकर बड़ेपन तक की कहानी तुम बच्चे ही जानते हो। मनुष्य तो श्री कृष्ण को भगवान समझकर कह देते हैं, जिधर देखो कृष्ण ही कृष्ण है। राम के भगत कहेंगे जिधर देखो राम ही राम है। धागा ही सारा मूझा हुआ है, सब उल्टी मत पर चल रहे हैं, इसलिए सब पाप कर्म करते भी जा रहे हैं। तुम अब जानते हो भारत का प्राचीन योग और ज्ञान मशहूर है। हम जानते हैं कि ये भारत का जो प्राचीन योग है ये और ज्ञान ये बड़ा मशहूर है। मनुष्य कुछ नहीं जानते। ज्ञान सागर एक बाप है, वो तुम बच्चों को ज्ञान देते हैं, तो तुमको तो मास्टर ज्ञान सागर कहेंगे ना। हम कैसे मास्टर ज्ञान सागर बनते हैं? मना प्रभु हमें ज्ञान देते हैं, समझ देते हैं। जब हम समझ को प्रयोग में लाते हैं जिंदगी में, परिस्थितियों के दौरान, व्यक्तियों के संपर्क में आने के दौरान, जब हम प्रभु के ज्ञान को यूज करते हैं तो हम मास्टर ज्ञान सागर बनते हैं। मैंने ज्ञान के आधार से अगर मेरा जीवन चलता है तो हम मास्टर ज्ञान सागर हैं। अगर हम ज्ञान के आधार से नहीं चल रहे हैं तो फिर तो हम मास्टर ज्ञान सागर नहीं। माना मैंने उस पर मास्टरी हासिल नहीं करी है, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सागर कहें या नदी कहें, तुम ही ज्ञान गंगाएं, इसमें भी मनुष्य मूंझते हैं। मास्टर ज्ञान सागर कहना बिल्कुल ठीक है। बाबा कहे मास्टर ज्ञान सागर कहते हैं तो बिल्कुल ठीक है। बाप बच्चों को पढ़ाते हैं। मेल फीमेल की यहाँ पर कोई बात नहीं है, क्योंकि दुनिया में मेल फीमेल का बड़ा रौला है। विमेंस डे है ना, विमेंस एम्पावरमेंट डे, वो तो फिर विमेन का भान हो गया ना, वो भी तो देह का अभिमान हो गया। देह होती है ना विमेन और मैन, वो तो देह होती है। आत्मा तो बीच में वही पिंदी है, वो कभी मेल का शरीर लेती है तो कभी फीमेल का शरीर लेती है। तो बाप बच्चों को पढ़ाते हैं, यहाँ पर मेल फीमेल की बात ही नहीं है। वो खाली मेल, जो मेल शरीर में उसको पढ़ाते हैं, फीमेल ऐसा थोड़ी है। बाबा तो बिंदु जो अंदर है बैठी हुई ज्योति बिंदु, अविनाशी बिंदु, एनर्जी, ऊर्जा, उसको पढ़ाते हैं। वर्षा भी तुम सब आत्माएं लेती हो, सभी लेते हैं। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि मेल शरीर में है फीमेल में है तो नहीं मिलेगा। दुनिया में तो फीमेल को नहीं मिलता है, यहाँ तो प्रभु आत्मा को देखते हैं, तो आत्मा को तो सबको मिलता है। तो यहाँ मेल फीमेल का कोई भान नहीं है, वो तो अज्ञानता में है। अभी भी प्रभु के बच्चे भी वुमेन्स डे का मनाते हैं, लेकिन वुमेन तो है ही नहीं ना, वो तो फिर देह का अभिमान है। अपने आप को फीमेल समझना देह का अभिमान है, क्योंकि देह बनती है मेल और फीमेल। वर्षा भी तुम सब आत्माएं लेती हो, इसलिए बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो। यही प्रैक्टिस बाबा हम आत्मा को तभी कहते हैं आत्म अभिमानी बनो। बाबा कहते तुम आत्मा हो, आत्म अभिमानी बनो, मतलब आत्मा का जो स्वधर्म है उसको यूज करो। आत्मा की जो दृष्टि है उसको, आत्मिक भाव, कल्याणकारी भावना, आत्मिक दृष्टि, इसको बाबा कहते हैं अपने अंदर अपनाओ। देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझो। जैसे मैं परम आत्मा ज्ञान सागर, वैसे तुम भी ज्ञान सागर हो। मुझे परम पिता परमात्मा कहा जाता है। मेरी ड्यूटी सबसे ऊंची है। राजा रानी की ड्यूटी भी सबसे ऊंची होती है ना, तुम्हारी भी ऊंची फिर रखी गई है। देखो प्रभु ऊंचे थे ऊंचे हैं, उनका तो ऊंचे कर्तव्य है। फिर जो राजा रानी बनने वाली सोल्स हैं, जो महाराजा महारानी बनने वाली सोल्स हैं, उनकी ड्यूटी भी फिर सबसे ऊंची हो जाती है। तुम्हारी भी ऊंची रखी गई है। यहाँ तुम जानते हो कोई भी इसका ताज पहन सकता है। हर किसी को बाबा अपॉर्चुनिटी देता है। अगर कोई अपनी जिम्मेवारी समझता है ना कि हाँ जो प्रभु कह रहे हैं वो मुझे करना, जैसे मम्मा बाबा ने, इन्होंने ताज पहना था जिम्मेवारियों का। बाबा ने कहा और हमको करना है। उन्होंने कहलवाया नहीं तो बाबा ना, उन्होंने कभी गुस्सा किया, न काम विकार, न क्रोध, न लोभ, न मोह, न अहंकार, कुछ नहीं, यूज ही नहीं किया उसको समझने के बाद। तो उनकी ऊंची ड्यूटी रखी गई है, हम सभी की रखी गई है। यहाँ तुम जानते हो हम आत्माएं पढ़ती हैं और फिर परमात्मा हमको पढ़ाते हैं। इसलिए बाबा कहते फिर से देही अभिमानी भव। अब फिर से परमात्मा शरीरों को नहीं पढ़ाते, तो हमें देही अभिमानी होकर रहना है। जितना हम आत्मा के भान में रहेंगे,
जितना हम आत्मा के स्वधर्म को यूज करेंगे उतना हम प्रभु के समीप चले जाएंगे। सब ब्रदर्स हो जाते हैं। देही अभिमानी बनने से हम सब आत्मा भाई भाई। बाप कितनी मेहनत करते हैं, भी तुम आत्माई ज्ञान ले रही हो। प्रभु तरह तरह से हम आत्मा को समझ देते हैं ताकि सच्चाई जो है, असलियत जो है, वो हम आत्माओं की बुद्धि में बैठ जाए। तो बाप कितनी मेहनत करते हैं, अभी तुम आत्माई ज्ञान ले रही हो, फिर वहां जाएंगी तो प्रारब्ध चलती है। वहां सबका ब्रदरली प्रेम रहता है, रूहानी वाला प्रेम रहता है, वहां पे नेचुरल एकदम ब्रदरली प्रेम बहुत अच्छा चाहिए। किसको रिगार्ड देना, किसको ना देना, ऐसा नहीं, क्योंकि प्रभु अब हमको तहजीब सिखा रहे ना। पहले तो हमको वैसी तहजीब नहीं थी। अब सपोज करो कि जो मर्तबे होते हैं वो सबके अलग अलग होते हैं ना। तो कई लोग किसी के साथ अच्छा बात करते हैं, सपोज करो मैनेजर है, डायरेक्टर है, तो अच्छा बात करते हैं। और फिर अगर कोई ना सफाई कर्मचारी आता है तो उसको डांटते हैं, धिक्कारते हैं। एक तो वो घर का गंद लेकर जाता है, ऊपर से उस पर टूट पड़ती हैं कई सोल्स, है ना। तो वो किसी को रिगार्ड देती हैं, किसी को नहीं देती हैं। भगवान ये आदत हमारी छुड़वाते हैं, सबको आत्मा भाई के रूप में देखना सिखाते हैं और सभी सोल्स को वो पूरा रिगार्ड देने की समझ देते हैं। तो क्या हो जाता है, ब्रदरली प्रेम, जानते हैं आत्मा है भाई, आत्मा भाई, मैं भी आत्मा वो भी आत्मा, वो वाली नजर हो जाती है। किसी को रिगार्ड देना, किसी को न देना, ऐसा नहीं। वो लोग कहते हैं हिंदू मुसलमान भाई भाई, परंतु एक दो को वो रिगार्ड नहीं देते हैं, अंदर से खाली बोलते रहते हैं। बहन भाई नहीं, भाई भाई कहना है। ठीक है, अब तो भाई बहन भाई में भी दृष्टि वृत्ति गड़बड़ हो रही है, इसलिए प्रभु कहते बहन भाई भी नहीं। कायदे से तो ठीक ही है ना, क्योंकि आत्मा तो फिर फीमेल मेल नहीं है ना, तो फिर भाई भाई कहना ठीक है, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं देखने में, और फिर दोनों में 7 गुण है, दोनों प्रभु के बच्चे हैं, दोनों परमधाम निवासी हैं। तो क्या हो गया, ये होता है भाई भाई। फिर वो हिंदू मुस्लिम, ये तो यहाँ पर आकर बने हैं। वो तो देह के भान में, देह का भान कहता है ये हिंदू है, देह का भान कहता है ये मुस्लिम है, देह का भान कहता है सिख है, देह का भान कहता है कि ये क्रिश्चियन है। देह का, और देह क्या है, खत्म हो जाएगी। देह के साथ क्रिश्चियन मुस्लिम हिंदू सारा धर्म खत्म हो जाता है। देह जल गई, वो बंदा का सारी जो पहचान है वो उसमें जल गई, खत्म। आत्मा यहाँ पर पाठ बचाने आई है। ब्रदरहुड है ये, भाई भाई कहना ठीक है, ब्रदरहुड है, भाईचारा। आत्मा यहाँ पाठ बजाने आई है, वहां भी भाई भाई होकर रहती है। ऊपर घर में जरूर सब भाई भाई होकर ही तो रहेंगे। बहन भाई, ये चोला तो नहीं छोड़ना पड़ता है, ये चोला, सॉरी बहन भाई, ये वाला जो चोला है, चाहे बहन का है, चाहे भाई का है, चाहे मेल है, चाहे फीमेल है, ये तो शरीर रूपी चोला यहाँ पर ही छोड़ना पड़ता है। ये तो मर जाएगा, इसके भान में क्यों जीना है, ये मर जाता है। इसको देखकर बोलते हैं कि ये हिंदू है, मुस्लिम है। जब वो मर जाता है तो उसको बोलते हैं अर्थी लेकर जा रहे हैं, उसका सारा कुछ खत्म उसके साथ। तो यहाँ से मुझे समझना है ना कि देह के भान में जो हम ये धर्म कर्म बनाकर बैठते हैं और लड़ते मरते झगड़ते हैं, ये क्या है, ये तो विनाशी देह है। तो अब हमारे अंदर में वो मेल फीमेल का भान नहीं होना चाहिए कि ये फीमेल है, वो तो फिर वहीं पर देह का भान है, वो तो फिर है ना, हम बॉडी ही देख रहे हैं। तब ना बाबा ने उस दिन कितना अच्छा समझाया था कि कोई बहन है ना, कोई बहन है, ये वाला फीलिंग भी नहीं होना चाहिए। आत्मा है, आत्मा है, आत्मा है, बॉडी का भान नहीं होना चाहिए, सोल का भान। किसी को देख रहे हैं ना, ये वाला भान भी जिस दिन खत्म हो गया कि बहन है, उस दिन बन जाएंगे आत्माभिमानी। शुरू की आत्माओं ने 14 वर्ष इसी की तो तपस्या करी है, तभी तो उन्होंने पूरा फाउंडेशन इतना जबरदस्त स्ट्रॉन्ग बनाया था। आत्मा का पाठ पक्का किया है उन आत्माओं ने, हमको भी पक्का करना है। तो आत्मा यहाँ पाठ बजाने आई है, वहां भी भाई भाई होकर रहती है। घर में जरूर सब भाई भाई होकर ही तो रहेंगे। परम धाम में बहन भाई, ये चोला, ये वाला जो शरीर रूपी चोला है, इसको तो यहाँ ही छोड़ना पड़ता है, ये मेरे साथ ऊपर नहीं जाएगा। भाई भाई का ज्ञान बाप ही देते हैं। आत्मा भ्रिकुटी के बीच में रहती है, वहां पर बिंदियां लगा रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं, वहीं तो वो बैठी हुई है जिसको जानते नहीं है।
आत्मा भृकुटी के बीच रहती है, हमको भी नजर यहाँ डालनी है। हम आत्मा शरीर रूपी तख्त पर बैठे हैं, इसी पर दूसरों को देखना है और खुद भी इसी पर विराजमान रहना है कि भृकुटी के तख्त पर हम बैठे हैं। ये तख्त है मेरा, सिंहासन है मेरा, इससे मुझे नीचे नहीं उतरना है। इससे नीचे उतरना मतलब देह समझना है, इस पर विराजमान रहना मतलब मैं आत्मा मालिक। तो भृकुटी के बीच में आत्मा रहती है। हम तुमको भी नजर अब यहाँ पर डालनी है। हम आत्मा शरीर रूपी तख्त पर बैठे हुए हैं। ये आत्मा का सिंहासन अकाल तख्त है, ये कभी भी चेंज नहीं होता। जिस भी बॉडी में वो प्रवेश करती है यही उसका अकाल तख्त है। आत्मा को कभी काल खाता ही नहीं है, वो मरती जलती कटती नहीं है, इसलिए पॉपुलेशन बढ़ती है। दुनिया सोचती है ये मर गया वो मर गया, हमने उसको मार दिया उसको मार दिया। सोल थोड़ी मरती है। तो आत्मा को कभी काल खाता ही नहीं है। सबका तख्त ये है भृकुटी के बीच में, इस पर वो अकाल आत्मा बैठी है। कितनी समझने की बातें हैं। बच्चे में भी आत्मा जाती है तो भृकुटी के बीच में बैठती है। वो छोटा तख्त फिर बड़ा होता जाता है। यहाँ गर्भ में आत्मा को भोगनी पड़ती है, तब पश्चाताप करते हैं। हम कभी पाप आत्मा नहीं बनेंगे। देखो क्या समझ दे रहे हैं हम लोग को कि बच्चे में भी आत्मा जाती है तो भृकुटी के बीच में ही बैठती है। वो जो गर्भ जेल में होती है ना, उसमें दूसरे तीसरे महीने में जाकर वो सोल जो है वो प्रवेश करती है, तो कहाँ जाकर बैठ जाती है? भृकुटी के बीच में बैठती है। वो छोटा तख्त फिर बड़ा होता जाता है। यहाँ गर्भ में आत्मा को भोगनी पड़ती है। अंतर में हम भोगते हैं 63 जन्म। हम उल्टे कर्म करते हैं तो उल्टे लटकते हैं। अंदर उल्टे लटके होते हैं ना, क्योंकि उल्टे कर्म किए हुए, फिर हमको सजा मिलती है। हम अंदर भोगते हैं, सफर करते हैं, क्योंकि हम गंदगी में रहते हैं। अब कलयुग में तो और भी गंदे शरीर हो गए। द्वापर में थोड़े डिफरेंट थे, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे हम पाप आत्मा बनते हैं ना कलयुग में मेन, और कलयुग के एंड में तो और भी गंदे बनते हैं। तो तब तो बहुत शरीर गंदे होते हैं अंदर। इसलिए तो बाबा कहते हैं अब आखिरी जन्म है, दोबारा ऐसा कर्म नहीं करो कि दोबारा गर्भ जेल में जाना पड़े। यहाँ गर्भ में आत्मा को भोगनी पड़ती है, तब पश्चाताप करते हैं। हम कभी पाप आत्मा नहीं बनेंगे। उस समय फिर प्रॉमिस करते हैं कि हम कभी नहीं बनेंगे। तो इसलिए हमारे घर में जितने भी छोटे बच्चे होंगे, शरीर में जो आत्माएं होंगी, उनको प्रभु से जोड़ देना है, ताकि वो जो वायदा अंदर करके आए हैं वो फिर वायदा निभाएं। नहीं तो फिर उनको भी पश्चाताप करना पड़ेगा, उनको भी भोगनी पड़ेगी। हमें उसे अपने साथ नहीं जोड़ना है, हमें उन्हें प्रभु के साथ ही जोड़ना है। हम कभी पाप आत्मा नहीं बनेंगे। वो अंदर बोल कर आए हैं, तो वो जो वायदा अंदर करके आए हैं उनको वो निभाने में हमें मददगार बनना है, क्योंकि अब हमको सारी चीजों की समझ मिली हुई है। एकदम प्योरिटी उनके अंदर चली जाए। वो भले दूसरी पढ़ाई छोड़ दें और प्रभु की पढ़ाई पढ़ लें, ऐसे बन जाए तो, क्योंकि वो तो फिर सफल हो गया जीवन ना। तो आधा कल्प पाप आत्मा बनते हैं, अब बाप द्वारा पावन आत्मा बनते हैं। तुम तन मन धन सब कुछ बाप को देते हो, इतना दान कोई जानते नहीं है। दान लेने और देने वाला भी भारत में ही आता है। शिव बाबा है ना, ये सब महीन बातें। और कैसे बाबा हमारी बुराइयों को लेते हैं। जैसे इस बार भी गिफ्ट में हमको क्या बोल रहे हैं? क्रोध रूपी अग का फूल मुझे दे दो। हाँ, तुम सुंदर फूल बन जाओ, इस फूल को दे दो। ये बदसूरत बनाता है हमें, ये हमारे बाप का नाम बदनाम कर देता है, ये हमसे डिससर्विस करवा देता है। ये सब महीन बातें हैं समझने की। भारत कितना अविनाशी खंड बना है, और सब खंड जितने भी हैं वो सारे खत्म होने वाले हैं। जितने भी अमेरिका ऑस्ट्रेलिया जो बाद में बने हुए हैं ना, 100 साल पहले भी जो बने हुए हैं, ये सारे खंड जितने भी हैं सब खत्म हो जाएंगे। अभी ये बना बनाया ड्रामा है, ये तुम्हारी बुद्धि में है। दुनिया नहीं जानती, इनको नॉलेज कहना अच्छा है। नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम, इनसे इनकम बहुत होती है। हम अमीर बनते हैं, धनवान बनते हैं। जितना हम ज्ञान को धारण करते हैं ना, उतना हम अमीर बनते हैं। अभी हम सूक्ष्म में धनवान हैं। प्रभु की ज्ञान धन मेरे पास है, तो ये सूक्ष्म मेरे पास है ना। और लेकिन इसकी जो प्रारब्ध है वो फिर स्थूल मिलती है भविष्य में। अभी भी प्रभु हमारा चलाते हैं और फिर भविष्य में ढेर सारा देते हैं। तो ये जो नॉलेज है, ये सोर्स ऑफ इनकम है, इनसे इनकम बहुत होती है।
बाप को याद करो, ये भी नॉलेज देते हैं। फिर सृष्टि चक्र की नॉलेज देते हैं। इसमें मेहनत है। हम आत्माओं को वापस जाना है, इसलिए इस पुरानी दुनिया और पुराने शरीर से उपराम रहना है। देह सहित जो कुछ देखते हो सब खलास हो जाना है। बार बार हमको हटाते हैं, क्योंकि देखो हम अगर नहीं देखते रहते फिर हम दुखी होंगे ना, परेशान होंगे, प्रभु को याद नहीं करेंगे, दुर्गति हो जाएगी। इसलिए पहले से ही प्रभु उससे वैराग लाते कि भाई जो दिख रहा है वो खत्म हो जाएगा, उससे वैराग पहले ही ले आओ। शरीर खत्म हो रहे हैं, अंदर आत्मा जो बच्चा बनकर आई है, चाहे युगल बनकर आई है, वो तो हम सारी आत्माएं, हम सारे रोल प्ले कर रहे हैं। ऐसा करके सोचना है। फिर किसी का शरीर जब खत्म होता है फिर दुख नहीं होगा। ये सोल तो ठीक है, जो इसको चला रही थी, जो इससे सब कुछ कर रही थी, जिसको मैं जान रही थी, जिससे मैंने रिश्ता जोड़ा था, वो तो एकदम बरकरार है। वो आगे चलकर कोई और पाठ बजा रही है। वो मालूम हो जाएगा, पक्का हो जाएगा ना आत्मा का पाठ। तो शरीर फिर मरा हुआ भी होगा तो वो हमें आकर्षित नहीं करेगा। पक्का कराना है ना सारा कुछ, क्योंकि अब देखो पुराना जब खत्म होएगा तो दिखाई तो देगा, है ना। तो फिर हम उसमें अगर घुस गए, हमें तो सेवा पर रहना, कि उसमें से जो सोल्स निकलेंगी उनकी सेवा पर रहना है, ताकि वो हम पर हावी ना हो। बाबा कहे वापस जाना है, इसलिए इस पुरानी दुनिया पुराने शरीर से उपराम रहना है। देह सहित जो कुछ भी देखते हो ये सब खलास हो जाना है। अभी हम ट्रांसफर होते हैं, ये तो बाप ही बता सकेंगे ना। ये बहुत बड़ा इम्तिहान है हमारा, बहुत बड़ा इम्तिहान है जो बाप ही पढ़ाते हैं। इसमें मना ये सृष्टि रूपी ड्रामा में जो हम कर्मा करते हैं ना, फिर उसको बहुत बड़ा एग्जामिनेशन होता है, ड्रामा लेता है ना, सब क़यामत की घड़ियां, सब हिसाब किताब चुप। तो बाप फिर आकर हमको पढ़ाकर एग्जाम्स की तैयारी कराते हैं। तो ये देह सहित देह की सभी चीजों को भूलना, ये एग्जाम की तैयारी है। हम कर लेंगे तो अच्छी तरह पास हो जाएंगे। तो प्रभु जी तो हमारी तैयारी कराते हैं। प्रभु जी कुछ बुरा नहीं बोलते हैं। कई लोग ये सारी बातें सुन के भाग जाते हैं, फिर बाबा की मुरली छोड़ देते हैं। अरे प्रभु जैसा शुभ चिंतक तो कोई है ही नहीं है। वो तो हमें समझ से समझदार बना रहे हैं कि भाई समझदार बनो, हकीकत क्या है उसको समझो। तो ये बहुत बड़ा इम्तिहान है जो बाप ही पढ़ाते हैं। इसमें किताब आदि की दरकार नहीं है, बाप को याद करना है। बाप 84 का चक्र समझा देते हैं। ड्रामा की ड्यूरेशन को तो कोई जानते नहीं, घोर अंधेरे में है। तुम अभी जगे हो, मनुष्य तो जगते नहीं है। कितनी तुम मेहनत करते हो, विश्वास नहीं करते कि भगवान आकर इन्हों को पढ़ाते हैं। जरूर कोई में तो आएंगे ना। अब बाप आत्माओं को राय देते हैं, ऐसे ऐसे करो जो मनुष्य समझ जाए। तुम्हारे लिए तो सहज है, नंबरवार तो है ही। स्कूल में भी नंबरवार तो सारे होते हैं, पढ़ाई में भी नंबरवार होते हैं। इस पढ़ाई से बड़ी राजाई स्थापन हो रही है। पुरुषार्थ ऐसा करना है जो हम राजा बने। ये प्रभु की चाहना है कि हमें पुरुषार्थ ऐसा करना चाहिए जो हम राजा बने, क्योंकि राजा से नीचे जो बनता है वो सजा खाता है, सजा मिलती है। क्योंकि लक्ष्य तो राजा बनने का मिला हुआ है। लक्ष्य हम सभी को लक्ष्मी नारायण बनने का मिला हुआ है, लक्ष्मी नारायण के घराने में आने का मिला हुआ है। जब हम वो लक्ष्य पूरा नहीं करते हैं तो हम सजा मिलती है। तो पुरुषार्थ हमें ऐसा करना है जो हम राजा बने। उसके लिए फिर अभी स्वराज्य अधिकारी बनकर रहना, अपने ऊपर राज्य, अपनी कर्म इंद्रियों के ऊपर राज्य, मन बुद्धि सूक्ष्म शक्तियों के ऊपर राज्य होना चाहिए। तो प्रभु हमें समझते रहें कि पुरुषार्थ ऐसा करना है जो हम राजा बने। इस समय जो तुम पुरुषार्थ करेंगे वो कल्प कल्पांतर फिर करते रहेंगे, फिक्स हो जाएगा। इसलिए वही करना है जो मुझे अच्छा लगे। इसको ईश्वरीय लॉटरी कहा जाता है। किसको थोड़ी, किसको बड़ी लॉटरी होती है। राजाई की भी लॉटरी है ना। आत्मा जैसा कर्म करती है ऐसी लॉटरी उसको मिलती है। कोई गरीब बनते हैं, कोई साहूकार बनते हैं। इस समय तुम बच्चों को सारी लॉटरी बाप से मिलती है। इस समय के पुरुषार्थ पर बहुत मदार है। आप कैसा पुरुषार्थ करते हैं। नंबर 1 पुरुषार्थ है याद कर। नंबर 1 श्रीमत प्रभु की यही है, अपने को आत्मा समझ एक बाप को याद करो। ये मेन श्रीमत है। नंबर 1 पुरुषार्थ भी ये है। इस समय के पुरुषार्थ पर बहुत मदार है। नंबर 1 पुरुषार्थ है याद कर। तो पहले योग बल से स्वच्छ तो बने, क्योंकि क्लीन भी तो होना चाहिए। मेरे को अंदर बाहर क्लीन, वो जो देह की भान का किचड़ा अंदर है वो क्लीन होना चाहिए। तो प्रभु कहते पहले तो योग बल से स्वच्छ तो बने। तुम जानते हो जितना हम बाप को याद करेंगे उतनी नॉलेज की मेरे अंदर धारणा होगी। याद ही तो मेरी मदद करती है।
याद से ही हमें ज्ञान समझ में आता है, याद से ही हमारे अंदर चार्जिंग होती है, याद से ही फिर हमें नॉलेज की धारणा भी होती है, फिर याद से में रहने से ही हम सेवा पर रह सकते हैं। तो तुम जानते हो जितना हम बाप को याद करेंगे उतनी नॉलेज की धारणा होगी और बहुतों को समझाकर अपनी फिर हम प्रजा बनाएंगे। भल कोई भी धर्म वाला हो, जब आपस में मिलते हो ना तो बाप का परिचय दो। आगे चल वो देखेंगे कि विनाश सामने खड़ा है। विनाश के समय मनुष्यों को वैराग आता है। हमको सिर्फ कहना है तुम आत्मा हो। हे गॉडफादर किसने कहा? आत्मा ने कहा। अब बाप आत्माओं को कहते हैं कि मैं तुम्हारा गाइड बनकर तुमको ले जाऊंगा मुक्ति धाम में। बाकी आत्मा का कभी विनाश नहीं होता है, तो मोक्ष का भी क्वेश्चन नहीं है, उसका विनाश होता ही नहीं है, इसलिए मोक्ष भी नहीं होता है। वो वापस घर जाती है, फिर अपनी जो रिकॉर्डिंग है उसके अनुसार फिर से ड्रामा में आ जाती है। हर एक को अपना अपना पार्ट बजाना है, जो लिखा है वही बजाना पड़ेगा। हमने खुद ही लिखा है, हम अभी सीखते हैं प्रभु से। अगर अच्छा पार्ट लिखते हैं तो फिर अच्छा पार्ट बजाते हैं, अगर गड़बड़ करते हैं तो फिर गड़बड़ी वाला पार्ट हो जाता है। आत्माएं सब है इमॉर्टल, अमर है, कोई भी सोल कभी भी मरती नहीं है। सारी सोल्स अमर हैं, कभी भी विनाश नहीं होगी। इसलिए रोना नहीं है जब कोई शरीर छोड़ता है, वो विनाशी चीज मरी है। उसके अंदर जो सोल है वो तो अमर है, उसको कुछ नहीं होता। जो माँ बनकर आई हो, बेटी बनकर आई हो, कुछ भी बनकर आई हो, वो तो इमॉर्टल है, वो अमर है, सोल है वो। बाकी वहां जाने के लिए बाप को याद करो तो विक्रम विनाश हो, क्योंकि ऊपर तो हम मैले नहीं जा सकते, मैल मुझे नीचे ही उतारनी है। उसके लिए प्रभु कहते हैं याद करो। घर चले जाएंगे, आखिरी बड़े बड़े सन्यासी भी समझेंगे वापस तो सभी को जाना ही है। तुम्हारा पैगाम सबकी बुद्धियों में ठका करेगा, है ना। हम जब पैगाम देंगे ना तो फिर बाबा कहते सबकी बुद्धि पर दस्तक होगी। रूह बनकर रूहों को प्रभु की मैसेज देनी है, रूह बनकर सुप्रीम रूह की मैसेज देनी है, तो उसकी बुद्धि पर ठका होगा। अहो प्रभु तुम्हारी गत मत तो जरूर किसको मत देंगे ना, या अपने पास रखेंगे। उनकी मत से सदगति कैसे होती है सो जरूर बताएंगे ना। फिर वो कहते हैं तुम्हारी गत मत तुम ही जानो, हम नहीं जानते हैं, ये भी कोई बात है। बाप कहते हैं इस श्रीमत से तुम्हारी गति हो जाती है। अभी तुम जानते हो, बाबा जो जानते हैं वो हमको सिखलाते हैं। तुम कहेंगे हम बाबा को जानते हैं, वो गाते हैं तुम्हारी गतमत तुम जानो, परंतु तुम ऐसे नहीं कहेंगे। बुद्धि में सारा ज्ञान बैठ जाए, इसमें भी टाइम लगता है, इतना इजीली बैठता है, बार बार इसका चिंतन भी तो करना पड़ता है ना। इसीलिए तो प्रभु कहते सब तरफ से बुद्धि का योग हटाकर इसमें लगाओ। तुम्हारी गतमत तुम जानो, परंतु तुम ऐसे नहीं कहेंगे। बुद्धि में अभी तो सारा ज्ञान बैठ जाए ना, इसमें भी टाइम लगता है। संपूर्ण तो अभी कोई बना नहीं है, संपूर्ण बन जाए तो फिर यहाँ से चला जाए। तो जाना तो है नहीं ना, अब सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा को भल पहले जोर से वैराग आया, देखा डबल सिरताज बनता हूँ, ये भी ड्रामानुसार बाबा ने दिखाया। मैं तो झट खुश हो गया, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि बाबा को भल पहले जोर से वैराग आ गया, फिर देखा डबल सिरताज बनता हूँ। जब विनाश देखा तो उनको बहुत वैराग आया, उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, उन्होंने कहा बंद करो बंद करो। फिर देखा कि डबल सिरताज भी बनते हैं, सिर्फ विनाश नहीं होता है लेकिन डबल सिरताज बनते हैं, ये भी ड्रामानुसार बाबा ने दिखाया। तो मैं तो झट खुश हो गया, खुशी के मारे सब कुछ छोड़ ही दिया। ब्रह्मा जी भी एकदम जबरदस्त कैरेक्टर है। जैसे उनको लगा कि अरे ये तो विनाश होगा, पहले तो वैराग आया और ऊपर से फिर जब उनको दिखाया कि आप डबल सिरताज बनते हो, रामानुसार बाबा ने जब उनको दर्शन कराया तो ब्रह्मा जी कहते भाई मैं तो झट से खुश हो गया, खुशी के मारे मैंने तो सब कुछ छोड़ ही दिया। विनाश भी देखा तो चतुर्भुज भी देखा, समझा अभी तो राजा ही मिलती है, ये तो समय राजा ही लेने का, तो ये पुरानी को मैं लेकर क्या करूंगा, ये तो विनाश हो जाएगी। तो समझा अभी राजा ही मिलती है, थोड़े रोज में विनाश हो जाएगा। ऐसा नशा चढ़ गया, अभी तो समझते हैं ये तो ठीक है राजधानी बनेगी, ये बहुतों को राजा ही मिलनी है, एक हम जाकर क्या करेंगे, है ना। उनको फिर ये भी समझ में आया कि सिर्फ मैं अकेला थोड़ी, बहुतों को जानना है, तो ये ज्ञान अभी मिलता है। पहले खुशी का पारा चढ़ गया, पुरुषार्थ तो सबको करना है, तुम पुरुषार्थ के लिए बैठे हो, सुबह को याद में बैठते हो, ये बैठना भी अच्छा है। जो सुबह सुबह हम बैठते हैं ना प्रभु के साथ, वो भी बैठना अच्छा है, उसमें भी हम अपने आप को सारी बातें समझाते हैं,
प्रभु से रू रिहान करते हैं। और वो कंप्लेंट वाली रू रिहान नहीं, प्राप्तियों वाली रू रिहान, जो कि बाबा कल कहते थे कि वो शीतल बूंदों की तरह पड़ती है बाबा को, है ना। हम गिफ्ट देते हैं प्रभु को, बाबा हमने ये प्राप्तियां करी, वो प्राप्तियां करी। रू रिहान वैसी वाली अच्छी वाली, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, वो कहना नहीं मान रहे, ये नहीं, ऐसी वाली रू रिहान हमको नहीं करनी है। सुबह को याद में बैठते हो, ये बैठना भी अच्छा है। जानते हो बाबा आया हुआ है, बाप आया या दादा आया, ये तो गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने, दोनों जाने, है ना। गुड़ शिव बाबा है और गुड़ की गोथरी जिसके अंदर रहते हैं बाबा आते हैं, वो है ब्रह्मा जी। एक एक बच्चे को देखते रहेंगे, एक एक को बैठ सकाश देते हैं। योग की अग्नि है ना, योग अग्नि से फिर उनके विक्रम भस्म हो जाए। जैसे कि बैठकर लाइट देते हैं, प्रकाश देते हैं, एक एक आत्मा को सर्च लाइट देते हैं, रास्ता दिखाते हैं, ऐसे करो, ऐसे करो। जैसे बाप कहते हैं ना, मैं हर एक आत्मा को बैठ करंट देता हूँ तो ताकत भरती जाए। बाबा तो जानते कि ताकत भरने का समय है। अगर किसकी बुद्धि बाहर में होगी तो फिर करंट को कैच नहीं कर सकेंगे। बाबा तो निरंतर दे रहे हैं, लेकिन अगर हमारी बुद्धि कहीं बाहर होगी तो फिर हम उसको कैच नहीं कर सकेंगे। बुद्धि कहाँ ना कहाँ भटकती रहेगी, उनको मिलेगा फिर क्या। कहते हैं मिठरा घुर तक घुराए, है ना। तुम प्यार करेंगे तो प्यार पाएंगे। इसके कहावत है, सिंधी है ना, मिठरा घुर तक घुराए, माना आप जब प्रभु को प्यार करेंगे तो प्रभु भी आपको प्यार करेंगे। जैसे कल बोल रहे थे ना, याद याद को खींचती है। जो सोल्स प्रभु को याद करती हैं फिर प्रभु भी उनको याद करते हैं। तो प्रभु कहे तुम प्यार करेंगे तो प्यार पाएंगे। बुद्धि बाहर भटकती रहेगी तो बैटरी चार्ज नहीं होगी। बाप बैटरी चार्ज करने आते हैं, उनका फर्ज है सर्विस करना। बच्चे सर्विस स्वीकार करते हैं व नहीं, ये तो फिर उनकी आत्मा जाने। प्रभु तो सेवा कर रहे हैं, किसकी? सकाश देने की, करंट देने की। हम वो ले रहे हैं कि नहीं, हम स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो फिर हम जाने, है ना। क्योंकि जैसे बाबा वरदान दे रहे हैं, स्वमान दे रहे हैं, ये सब बाबा दिए जा रहे हैं हम आत्मा को। हम उसको कितना स्वीकार करते हैं वो हमारे ऊपर है। किस ख्यालात में बैठे हैं, ये सब बातें बाप समझाते हैं। मैं भी परम आत्मा हूँ, मुझ बैटरी के साथ योग लगाते हो। मैं भी सकाश दूंगा, बहुत प्यार से एक एक को सकाश देता हूँ। तुम तो बैठेंगे बाप को याद करने। बाबा कहते हैं मैं एक एक आत्मा को सकाश देता हूँ, सामने बैठ लाइट देता हूँ। तुम तो ऐसे नहीं करेंगे। जो पकड़ने वाले होंगे वो पकड़ेंगे और उनकी बैटरी चार्ज होगी। बाबा दिन प्रतिदिन युक्तियाँ हम आत्मा को बहुत बताते रहते हैं, बाकी समझा न समझा ये तो नंबरबाज स्टूडेंट पर होता है। कुछ स्टूडेंट समझते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, जैसे शुरू की मम्मा बाबा स्टूडेंट्स थे, और फिर कुछ बच्चे नहीं समझते हैं तो फिर वो मेहनत करते हैं। युक्तियां प्रभु तो रोज बताते हैं, बाकी उसको समझा है न समझा है ये तो नंबरवार स्टूडेंट पर मदार है। तुम्हें तो बहुत तरावटी माल मिल रहा है, कोई हजम भी करे ना फिर, है ना। हमको तो बना बनाया दादियों ने और बाबा मम्मा ने इतना मंथन किया, है ना। वो वाला सारा हमको तो बाबा कहते बहुत तरावटी माल मिल रहा है, कोई हजम भी करे ना फिर। बड़ी लॉटरी है, जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर की लॉटरी है। इस पर पूरा अटेंशन हमको देना है। बाबा से हम करंट ले रहे हैं। बाप भी प्रकृति के बीच में बैठा है बाजू में। तुमको भी अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है, न कि ब्रह्मा को। कल पूछ रहे थे ना, आज बाबा जवाब दे रहे कि तुमको भी अपने को आत्मा समझना है और निराकार परमपिता परमात्मा को याद करना है, न कि ब्रह्मा को। हम उनसे योग लगा कर बैठे हैं। इनको देखते भी हम इनको देखते भी हम किसको देखते हैं? शिव बाबा को देखते हैं। ये सामने है, अव्यक्त फरिश्ता का जो चित्र है हमारे सामने होता है, लेकिन इनको देखते हुए हमारा बुद्धि का योग किससे रहता है? परमात्मा के साथ। हम परमात्मा को देखते हैं, आत्मा की ही बात है ना, तो सारा आत्मा को ही तो करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी मीठे मीठे से प्यारे प्यारे से रूहानी परमपिता परमात्मा को प्यार भरी, मोहब्बत भरी, स्नेह भरी नमस्ते। और तहे दिल से उनकी इतनी मेहनत का, है ना, बहुत शुक्रिया।
और इसका रिटर्न प्रभु जी के सामने हम संकल्प करेंगे कि प्रभु जी हम उसको जैसे मम्मा करते थे बाबा का कहना और मम्मा का करना, ऐसे हम आत्माएं भी इतनी सशक्त बने कि जो प्रभु कहे वही हम करके दिखाएं। इन्हीं दुआओं के साथ धारणा देखते हैं क्या बोलते बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है आत्मा को स्वच्छ बनाना है। आत्मा बड़ी डर्टी हो गई थी 63 जन्मों में, अब इसको बिल्कुल स्वच्छ नीट एकदम क्लीन बनाने के लिए सवेरे सवेरे बाप से सर्च लाइट लेनी है। सवेरे सवेरे हमें बाप से सर्च लाइट लेनी है। बुद्धि योग जो है बाहर से निकाल कर एक बाप में लगाना है। इधर उधर इधर उधर जो भटकी हुई बुद्धि है ना, उस बुद्धि का योग बाहर से निकाल कर मेरे को एक बाप से लगाना है। बाप की करंट को मुझे कैच करना है, क्योंकि इधर उधर बुद्धि रहेगी तो मेरे को करंट नहीं मिलेगा। इसलिए अब बुद्धि को एकाग्र एक परमपिता परमात्मा में करना है, वहां से फिर मुझे करंट मिलेगी और मैं आत्मा रूपी बैटरी चार्ज हो जाऊंगी। मुझे फिक्र होनी चाहिए बैटरी को चार्ज करने की। आपस में भाई भाई के सच्चे लव से रहना। आत्मा भाई है, आत्मा भाई है, आत्मा भाई है, नो बहन, आत्मा भाई, सब आत्मा भाई। दृष्टि वृत्ति वो मेल फीमेल के भान से बाहर निकालनी, नहीं तो फिर उसमें भी हम फेल हो जाएंगे। विमेन्स डे मनाते रहेंगे तो हम तो फिर वो हो गए विमेन विमेन विमेन, है ना, तो वो तो फिर हो गया कल्याण, फेल है फिर, क्योंकि आत्मा है ही नहीं वैसी। आत्मा रोल प्ले करती है मेल फीमेल का, वो आत्मा थोड़ी वैसी है फीमेल। इसलिए बड़ा ध्यान रखना है आपस में हमारा भाई भाई के सच्चे लव से रहना। वो जो आत्मा भाई है परम धाम निवासी, वो वाले सच्चे लव से रहना है। हमें सभी को रिगार्ड देना है, क्योंकि प्रभु की तहजीब है, प्रभु सबका रिगार्ड रखते हैं, वो किसी को रिजेक्ट नहीं करते हैं, है ना, वो किसी को उल्टा नहीं बोलते हैं। तो ऐसे ये वाला रिगार्ड हमको भी सीखना है, प्रभु से सबको रिगार्ड देना है। आत्मा भाई अकाल तख्त पर विराजमान है, इसलिए भ्रिकुटी में ही देखकर बात करनी है। वो यहीं पर बैठती है, भ्रिकुटी के मध्य में बैठती है, तो यहाँ पर ही देखना है। वरदान, अपने संपर्क के द्वारा, माना कांटेक्ट के द्वारा, अनेक आत्माओं की चिंताओं को मिटाने वाले सर्व के प्रिय भव। अपने संपर्क द्वारा अनेक आत्माओं की चिंताओं को मिटाने वाले सर्व के प्रिय भव, है ना। चिंताओं की चिता पर बैठी हुई है दुनिया, तो बाबा कहते हैं आप उनकी चिंताओं को मिटाने वाले बनो। वर्तमान समय व्यक्तियों में स्वार्थ भाव होने के कारण और वैभवों द्वारा अल्पकाल की प्राप्ति होने के कारण आत्माएं कोई न कोई चिंता में परेशान है। अभी प्रेजेंट टाइम जो सीन चल रहा है, एक तो व्यक्तियों में स्वार्थ भाव हो गया है, अपना फायदा देखना है, अपना फायदा, मेरा हो जाए मेरा हो जाए, ये वाला जो स्वार्थ भाव होने के कारण, और फिर वैभव चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, इससे जो अल्पकाल की प्राप्ति होती है ना, थोड़े समय की प्राप्ति होती है, फिर उसके बाद फिर खत्म। इसलिए अल्पकाल की प्राप्ति होने के कारण आत्माएं कोई ना कोई चिंता में परेशान रहती हैं। अब कोई चीज ले लेती हैं, खुश हो जाती हैं, फिर उसके बाद उससे संबंधित कुछ और प्रॉब्लम्स आ जाती है, उसमें कुछ और चाहिए, उसमें कुछ और चाहिए, तो फिर से अशांत हो जाती हैं, तो चिंताओं में परेशान ही रहती हैं, है ना। जैसे मोबाइल्स वगैरह आ गए तो बड़ा सारा काम आसान हो गया, लेकिन जब बच्चों को मोबाइल देते हैं और बच्चे मोबाइल छोड़ते ही नहीं है, तो फिर उनकी जो माना रिलेशन में जो माँ का रोल वाला प्ले कर रही होती है, वो कितनी परेशान होती है कि जब देखो ये मोबाइल पर है, जब देखो ये मोबाइल पर, तो चिंताएं ही चिंताएं हो जाती हैं, परेशान हो जाती हैं सोल्स। आप शुभ चिंतक आत्माओं के थोड़े समय का संपर्क भी उन आत्माओं की चिंताओं को मिटाने का आधार बन जाता है। अब हम कौन है? प्रभु ने हम आत्माओं को स्वार्थ से निकालकर शुभ चिंतक बना दिया है, वेल विशर बना दिया है, अच्छा सोचना सिखा दिया है। तो जब शुभ चिंतक आत्माओं के थोड़े समय का संपर्क भी उन आत्माओं की चिंताओं को मिटाने का फिर आधार बन जाता है। हम लोग जब अच्छा अच्छा सोचते हैं, हमारे अच्छे अच्छे सोचने से थोड़े समय के लिए भी वो सोल्स जब हमारे कांटेक्ट में आती हैं, तो फिर उनकी चिंताएं जो होती हैं उसको मिटाने के आधार हम आत्माएं बन जाती हैं। आज बाबा कहते हैं
विश्व को आप जैसी शुभ चिंतक आत्माओं की आवश्यकता है, इसलिए आप विश्व को अति प्रिय है। इस समय सोल्स को सुकून चाहिए, सोल्स को राहत चाहिए, सोल्स को चाहिए कि कोई हमें समझे। ना, वो यही ढूंढ रही है, कोई समझे, उसकी बात को मान ले, ऐसा ऐसा चाहना रखती है। तो प्रभु के जो बच्चे हैं वो नॉलेज से फुल हो जाते हैं, तो प्रभु उनको शक्तियाँ देते हैं, प्रभु उनको दिव्यता के गुण की समझ देते हैं, अनादि आदि विशेषताएं दिलाकर फिर प्रभु कहते हैं इसका सुख दो सबको, ये दिव्यता तुम धारण कर लो। तुम्हारी चलन में जब ये दिव्यता आ जाएगी और फिर जब आप उस दिव्यता से उनके साथ व्यवहार करोगे, जब आप साथ में 8 शक्तियों को यूज करोगे, विस्तार को संभालोगे, समेट लोगे बातों को, हाँ, फिर विस्तार को सार में लाकर फिर जब समाने की शक्ति को यूज करोगे कि ठीक है, अगर किसी को क्रोध आ रहा है या अगर कोई बैड बोल रहा है तो हम उसको सहन कर लेते हैं, क्योंकि प्रभु कहते हैं फिर सहन करने से वो सोल अपनी बुराइयों से मुक्त हो जाएगी, है ना। ऐसी वाली विधि प्रभु हम आत्मा को बताते हैं, इससे हमारा चरित्र भी ऊंचा हो जाएगा और फिर वो सोल भी एक दिन तो ठीक हो जाएगी। अटूट निश्चय रखना है कि प्रभु मेरे साथ है, मेरा कोई अकल्याण कर ही नहीं सकता, मेरे साथ कुछ बुरा हो ही नहीं सकता है। कौन है मेरे साथ? मैं प्रभु के साथ कंबाइंड हूँ, इसलिए जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, उससे मुझे अच्छी शिक्षा मिल रही है, उससे मैं आत्मा और भी सशक्त बनाती जा रही हूँ अपने आप को। तो ये जब थॉट्स हमारे अंदर में क्रिएट होएगा तो हम एम्पावर करते जाएंगे, हमारी फिर सेहत भी अच्छी होती जाएगी, हम परफेक्ट और निडर निर्भय इस तरह के जो क्वालिटीज है वो आ जाएगी। फिर दूसरों से हमें कुछ चाहिए नहीं, क्योंकि प्रभु जब सब कुछ दे रहे हैं, वो मुझे सम्मान दे रहे हैं, वो मुझे वरदान दे रहे हैं, फिर वो हम पर इतना प्यार लुटा रहे हैं, फिर हमें किसी और से क्या चाहिए? जो प्रभु दे रहे हैं क्या वो हमें कहीं और से मिल सकता है? क्या कहीं से नहीं मिल सकता है। दुनिया से तो हमें झूठ ही झूठ मिला, सत्य तो प्रभु समझा रहे हैं ना, दिव्यता प्रभु सिखा रहे हैं, अच्छाइयाँ प्रभु सिखा रहे हैं, हिसाब किताब कैसे सेटल करनी चाहिए वो प्रभु सिखा रहे हैं, हर किसी सोल के साथ कैसे व्यवहार में आना चाहिए, एक एक शिक्षा जो है वो प्रभु से हम आत्माओं को मिल रही है। तो हमें उनसे अपने आप को विस्मृत थोड़ी करना है, उन्हीं शिक्षाओं के साथ रहना है ना। तो स्वार्थ से निकाल कर फिर प्रभु ने हम आत्माओं को सारी हकीकत बताकर शुभ चिंतक बना दिया कि अब तुम सबके लिए सारा शुभ शुभ ही बोलो, अच्छा अच्छा सबके लिए सोचो। तो जब हम किसी सोल के साथ मिलते हैं, शुभ चिंतक बनकर मिलते हैं, तो उनको हमसे राहत मिलती है, क्योंकि फिर हम उनकी बातों को समझते हैं, उनको वो सुकून जो चाहिए, वेल विश अच्छी वाली बात करते, व्यर्थ बातें नहीं करते। अब हम उनको ज्ञान का जो सहयोग है, दिव्यता का जो सहयोग है, जो समझ हमको मिल रही है ज्ञान से, और फिर गुणों को क्यों यूज करने के लिए बोलते, ताकि हम अनुभवी मूर्त बने, अनुभव करके फिर हम दूसरी सोल को भी अनुभव कराएं। इसीलिए तो हम सुनते हैं ना ऐसा। तो वो जब हम सुनते हैं, हमारे अंदर समझ आ जाती है, तो फिर उस समझ के साथ जब हम सोल्स के साथ संपर्क में आते हैं तो उन आत्माओं की चिंताओं को मिटाने का आधार बन जाते हैं। सोल्स की चिंता जो है वो मिटती है। समर्थ संकल्प जो प्रभु सिखाते हैं, वो समर्थ संकल्प दूसरों को करवाना, मतलब दूसरे की हिम्मत बढ़ जाती है। तो फिर जब सोल्स इस तरह की शुभ चिंतक आत्माओं के कांटेक्ट में आती हैं, तो फिर आत्माओं की चिंताओं को मिटाने का आधार बन जाती है। क्यों आते हैं लोग उस सभा में, जहाँ क्यों बुलाते हैं, हर जगह वो बुला रहे हैं उस आत्मा को, शिवानी आत्मा को, क्योंकि वो प्रभु का जो ज्ञान है उसको उसने जीवन में इम्प्लीमेंट किया, फिर उसकी जो प्रालब्ध होती है ना, वो अनुभव कर चुकी है, तो वो दूसरी सोल्स के साथ शुभ चिंतक तरीके से शेयर करती है। तो जब सोल्स उनके संपर्क में आते हैं तो दुनियावी परेशानियां जो जूझ रही हैं सोल्स, फैमिली रिलेशंस में या बच्चों को लेकर परेशान है, क्योंकि हर सोल आजकल बच्चों को लेकर बड़ा परेशान है, ये कहना नहीं मानते, कहना नहीं मानते ना। तो प्रभु ने कितनी खूबसूरत अव्यक्त मुरलियों में शिक्षाएं दी हुई हैं कि कैसे वो कहना मानेंगे, कैसे उनको प्यार करना है। वो सारी समझ जिस सोल ने यूज करी है वो जाकर फिर सबसे शेयर करती है, तो फिर सभा में बहुत सारे लोग आते हैं, क्योंकि आम तब जो समस्याएं हैं चिंताओं की, उसको फिर प्रभु का जो ज्ञान धारण किया हुआ है वो उन सोल्स की मदद करता है। तो फिर वो आत्माएं जो है ना, उनकी चिंताओं को मिटाने का आधार बन जाती हैं आत्माएं। तो प्रभु से शिक्षा लेती हैं, जो प्रभु से शिक्षा लेकर शुभ चिंतक का पाठ बजाती हैं, वो फिर
दूसरी सोल्स की चिंताओं को मिटाने के निमित्त बन जाती हैं। तो बाबा समझ देते हैं कि आज एक नहीं ना, आज विश्व को आप जैसी शुभ चिंतक आत्मा बनाते खुद हैं प्रभु। ये प्रभु की शिक्षाएं हमको बनाती हैं, हाँ। लेकिन प्रभु हम आत्मा का उमंग उत्साह बढ़ाकर बोलते हैं आज विश्व को आप जैसी शुभ चिंतक आत्माओं की जरूरत है। मना इसलिए आप विश्व को अति प्रिय लगते हो फिर, क्योंकि जब हम उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के निमित्त बन जाते हैं, जब हम उनको समझते हैं, जब हम पहले की तरह रिएक्ट नहीं करते हैं, जब हम पहले की तरह रिजेक्ट नहीं करते हैं, जब हम सबको रिस्पेक्ट देते हैं, सबको रिगार्ड देते हैं, कोई कुछ बोलता है हम शांत रहते हैं, हम हाईएस्ट और होलीएस्ट की स्थिति में रहते हैं, हम होली हंस बनकर अप्रिशिएट करते हैं। तो जब हमारी इस तरह का व्यवहार होता है जिसमें दिव्यता होती है, जिसमें 7 गुण होते हैं, तो दूसरों को बड़ा सुकून मिलता है, उनकी चिंताएं मिट जाती हैं। तो फिर क्या होता है, शुभ चिंतक आप जैसी शुभ चिंतक आत्माओं की जरूरत है प्रभु कहते हैं। इसीलिए प्रभु हमको बोलते हैं सिर्फ समर्थ सोचो, फिर सिर्फ आप समर्थ बोलो, शुभ बोलो, बस अब शुद्ध बोलो। आत्माएं चिंताओं में हैं, उनकी चिंताओं को दूर करो, उनको राहत पहुंचाओ। ये प्रभु अभी हम आत्माओं को समझ देते हैं। तो शुभ चिंतक आत्माओं की आवश्यकता है प्रभु कहते पूरे विश्व को। हमें कोई सोल चिंता में है तो जाकर उससे चिंता वाली बातें नहीं करनी है। प्रभु ने हर चिंता का निवारण बताया हुआ है। वो निवारण पहले खुद अनुभव करना है और फिर दूसरी सोल्स को अपनी अनुभूतियों को शेयर करना है। वो अनुभूति, ज्ञान नहीं सुनेंगी ना वो सोल्स डायरेक्ट जैसे हम प्रभु का ज्ञान है वैसे जाकर सुनाएंगे तो वो नहीं सुनेंगे। लेकिन ज्ञान को जब हम यूज करते हैं, उस यूज करने के बाद जो अनुभूतियां होती हैं, उन अनुभूतियों को जब शेयर करेंगे तो फिर लोगों की चिंताएं दूर होती हैं। इस विधि से उनको पहले दिलासे देने हैं, उनको राहत पहुंचानी है, फिर साथ साथ फिर प्रभु का संदेश देना है कि प्रभु से हमको कनेक्ट करना चाहिए, प्रभु से हम ऐसे याद करते हैं, फिर ऐसे हम समीप आते हैं। तो ये एक विधियां हैं जो अपनाई जाती हैं। तो फिर लोगों के लिए फिर आप क्या हो जाते हैं, अति प्रिय हो जाते हैं ना। तो वो आत्मा सबको अति प्रिय होती जा रही है। क्यों? क्योंकि वो सबकी दुखती रगों को समझ गई है। वो प्रभु के इशारों पर चलती है, दुखती रगों को समझकर पहले ज्ञान को यूज करती है प्रैक्टिकल में, फिर उसका जो आता है ना निचोड़, उसकी जो अनुभूतियां प्रैक्टिकल होती हैं, उस प्रैक्टिकल अनुभूतियों को वो शेयर करती है। प्रभु हम आत्माओं को भी यही बोलते हैं कि आप ज्ञान को यूज करो, आप ज्ञान को यूज करके उसकी प्रालब्ध को अनुभव करो, प्रालब्ध को अनुभव करके फिर दूसरों को वो शेयर करो। तो उनकी चिंताएं मिट जाएंगी, उनके चेहरे पर खुशी आ जाएगी। क्यों प्रभु कहते हैं अपने पास तुम खुशी का स्टॉक जमा करो? क्यों कहते हैं संतुष्टता का स्टॉक जमा करो? क्योंकि इस समय टोटल दुनिया असंतुष्ट है। वो खाली सामने से खुश नजर आ रही है, लेकिन अंदरूनी बाबा ने बोला सभी दुखी और अशांत है। मैंने कुछ अभाव है उनकी जिंदगी में, और वो अभाव है सत्य से वो दूर है। वो देह के भान में जी रहे हैं, देह का भान वो सुकून नहीं देता है। आत्मा की स्मृति, आत्मा का भान, प्रभु से रिलेशन, ये सुकून देता है। तो पहले ज्ञान को यूज करके प्रालब्ध बनाकर इसकी जो प्राप्तियां हैं, उसका जो खुशी है वो देनी है, यानी कि सत्यता और दिव्यता की सभ्यता जो है उसको, उसका सहयोग देना है। जब हम उसका सहयोग देते हैं तो दूसरी सोल्स को बड़ा राहत मिलती है। उसका मन फिर इधर उधर सब तरफ से हटकर एक की तरफ लौटता है। फिर उसके बाद जाकर हम उनको प्रभु का संदेश दे सकते हैं। तुरंत नहीं दे सकते। तो जो विधि प्रभु उनके द्वारा मना उसको सद्बुद्धि दी हुई है कि उसको इस विधि से करना, वो उसी विधि से करती है। प्रभु उनके थ्रू करवाकर बहुत सारी सोल्स के बीच में पहुंच रहे हैं, ताकि सोल्स की चिंताएं जो हैं वो दूर हो जाएं। जो चिंताओं को न दूर करे, वैसी वाली प्रभु कहते शुभ चिंतक आत्माओं की इस वक्त बहुत जरूरत है विश्व को। तो जो फिर ऐसी राहत पहुंचाते हैं, फिर वो विश्व के अति प्रिय हो जाते हैं। तो हमें अपने संपर्क के द्वारा अनेक आत्माओं की चिंताओं को मिटाने वाले सर्व के प्रिय भव बनना है। मना अपना संपर्क कौन सा? आत्मिक संपर्क, आत्मिक भाव
कल्याणकारी भावना का संपर्क, दिव्यता का संपर्क, धारणाएं जो करी हुई है ना दिव्यता की, उसका सतोगुणी सतयुगी संपर्क आचरण में। यहाँ तो हम सतयुगी वैसा नहीं है ना, लेकिन सतयुग का आचरण हम यहाँ पर धारण करते हैं। तो सतोगुणी और सतयुगी आचरण का संपर्क, ये वाले संपर्क से मुझे सभी सोल्स के साथ आना है और फिर उनकी चिंताओं को मिटाने वाला बनना है। ऐसी सोल्स पर सभी की क्या बन जाती हैं? प्रिय बन जाती है। बनाने वाला कौन? शिव बाबा। सबको बना रहे हैं, लेकिन फिर वही बाबा बोलते हैं ना, कौन समझता है, कौन नहीं समझता है, कौन अमल में लाता है, उस पर फिर सारा मदार आ जाता है। स्लोगन, आप हीरे तुल्य आत्माओं के बोल भी रतन समान मूल्यवान होने चाहिए। हीरे तुल्य बना रहे हैं प्रभु हमें, है ना। हम कौड़ी बन गए थे ना, कौड़ी तुल्य, हम शूद्रवंशी बन गए थे। प्रभु वहां से हमको निकाल कर हीरे तुल्य बना रहे हैं, अच्छी अच्छी शिक्षाएं देकर अच्छा बना रहे हैं। तो हम हीरे तुल्य आत्माओं के बोल जो हैं, प्रभु कहते हैं वो रतन समान मूल्यवान होने चाहिए। अब हमारे बात जो भी बात हम करते हैं ना, प्रभु कहते हैं वो अर्थ सहित होनी चाहिए। पहले जैसे नहीं, कुछ भी बोल दिया ना वैसा वाला नहीं बोलना, अर्थ सहित होना चाहिए। तो याद दिला रहे हैं, स्मृतियों से समृद्धि आती है ना, तो स्मृति क्या दिला रहे हैं? हीरे तुल्य आत्मा हूं मैं। तो जब मैं हीरे तुल्य आत्मा हूं तो फिर लोग देखेंगे कि हीरे तुल्य क्या है इसमें, तो फिर हमारे बोल भी जो है वो रतन ही होने चाहिए, अनमोल होने चाहिए, व्यर्थ नहीं होने चाहिए, स्वीट होने चाहिए, जैसे कल बोला था, है ना, स्वीट होने चाहिए, मूल्यवान होने चाहिए। स्वीटनेस किस में है? प्रभु के ज्ञान में स्वीटनेस है। तो वो स्वीटनेस की अनुभूतियां जो है वो हमारे बोल में होनी चाहिए। शॉर्ट एंड स्वीट, है ना। तो हीरे तुल्य आत्मा है हमें याद रखना, मैं हीरे तुल्य आत्मा हूँ। मेरे बोल रतन होने चाहिए। अपने आप को याद दिलाते रहना ना, हर घंटे में याद दिलाएंगे, स्मृति रहती है। नहीं तो फिर सुबह की स्मृति बाबा कहते फिर विस्मृत हो जाते, पाठ बजाने समय विस्मृत हो जाते हैं। फिर मैं सर्व की प्रिय आत्मा हूँ, तो कैसे बनेंगे? मैं सभी की चिंताओं को मिटाने वाली सर्व की प्रिय आत्मा हूँ। तो मुझे क्या करना है? सबकी चिंताओं का निवारण करना है, सबकी चिंताओं को मिटाने वाला बनना है। हम लोग का काम ये है, हम लोग का वो नहीं है ना दुनिया में मेरे को जाकर वो करना है, वो करना है, वो करना है। हमारा काम है जो प्रभु हमको सिखा रहे हैं वो करना है। हम कांटेक्ट में आते हैं लोगों के, तो अपने संपर्क के द्वारा अनेक आत्माएं जो हैं उनकी चिंताओं को मिटाने वाला बनना है। प्रभु की शिक्षाएं जो मुझे मिल रही हैं उसकी प्रारब्ध बनाने का समय है, उसकी अनुभूतियां करने का समय, फिर दूसरी सोल्स को अनुभव कराने का। थ्योरी से हम अनुभव नहीं करा सकते हैं, अनुभूतियों से करा सकते हैं। स्वच्छ बनना है मुझे, पूरा क्लीन बनना है। उसके लिए प्रभु ने युक्ति बताई, सुबह सुबह मेरे को याद करो, फिर बाप से सर्च लाइट लेनी है, रास्ता दिखाएंगे। बुद्धि योग बाहर से निकाल कर अब एक बाप में लगाना है, उन्हीं से करंट सारी लेकर मुझे पावर हाउस परमात्मा से चार्ज होना है पूरा। एक वही है चार्ज, हाँ वो फुल चार्ज है। 800 करोड़ आबादी बैठकर भी उनसे अपना चार्जिंग करा सकती है। वो फुल चार्ज रहते हैं, उनकी चार्जिंग कभी घटती नहीं है। आपस में मेरे को भाई भाई के सच्चे लव से रहना है। वो फीमेल का भान भी हटा देना है, सबको रिकॉर्ड देना है। जब फीमेल का भान हट जाता है तभी आत्मा अभिमानी कहलाते हैं। आत्मा भाई अकाल तख्त पर विराजमान है, इसलिए भृकुटी में देखकर ही सबसे बात करनी है। ऐसे सत्य परमपिता परमात्मा का तहे दिल से धन्यवाद, ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, दादियों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सभी सोल्स का धन्यवाद, अष्ट रत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद। बृहस्पति की दशा बनी रहे हम आत्माओं पर, हम शिक्षाओं पर चलें और बृहस्पति की दशा बैठी रहे। 5 तत्वों का धन्यवाद, ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद। ये सभी हमें अभी परफेक्ट बनाने के निमित्त हैं, इसलिए इनका धन्यवाद करना है।
साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद, साथ में रहने वाली आत्माओं का धन्यवाद, वो अन्य आत्माएं भी जो हम आत्माओं को बहुत सारी जगह पर सहयोग देती हैं, है ना, लेकिन आत्माएं अनजान हैं, ऐसी सोल्स का भी धन्यवाद करना है। और जिन्होंने मुरलियों को संजो के रखा, उन सारी आत्माओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु के इशारे पर जो भी काम हुए हैं सबका धन्यवाद। अविनाशी खजानों का धन्यवाद। जिन्हें हमें जमा करना है शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद। और आप सभी सोल्स का भी धन्यवाद करते हुए ओम शांति।